सुनील सर। जी सुनील कुमार सिंह। सुनील कुमार सिंह कहाँ से हैं सर आप? बिहार से हैं सर। बिहार से हैं। जी। कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? अच्छा चल रहा है सर, आपका वीडियो बहुत अच्छा रहता है, डेली देखता हूँ मैं वीडियो। अच्छा, आज का हेलो संडे देखा? क्या सर? आज का हेलो संडे प्रोग्राम था, देखा आपने? नहीं सर नहीं, थोड़ा बिजी था घर में, पेंट हो रहा था इसलिए। अच्छा, ऑडियो आ रहा है क्या? सही आ रहा है ऑडियो? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बढ़िया। एक और को ज्वाइन कर लें, दो तीन जी लोग सर। होंगे तो मजा आ जाएगा। जी। आ, ओके, ठीक है ठीक है। रिक्वेस्ट भेज रहे हैं लोग, फिर गायब हो जा रहे हैं। आप बताइए सुनील भाई, अपने बारे में बताइए। सर मेरा मॉक टेस्ट में नंबर एवरेज ही आता है। हाँ हाँ 55 60 ऐसा ही आता है हर हाँ। समय, वैसा वैसा ही होता है। अर्थमेटिक बन नहीं पाता है मेरे से। हम्म। और ए, क्या होता है ना सर कि हम नहीं, इंग्लिश में। ये बताइए, ये बताइए कि आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं? मतलब कहाँ से आपने कोचिंग किया, क्या किया, ये सब चीजें बताइए। हम बीएससी एकेडमी से कोचिंग किए से, पटना में है। बीएससी एकेडमी से? जी। बीएससी एकेडमी आजकल बंद हो गया लग रहा है मुझे। पता नहीं। एक और आए हैं। हेलो सर। हाय हाय मैम, नमस्कार। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम फरा है। क्या है? फरा। फरा। यस। कहाँ से हैं आप? कोई कोचिंग सेंटर में है क्या आप? नहीं नहीं, मैं लाइब्रेरी में हूँ सर अभी। अच्छा, लाइब्रेरी में है। हाँ जी। रात के 10 बजे? सर मैं 11 बजे तक रहती हूँ यहाँ। अरे बाप रे, घर कहाँ पे है? कहाँ से हैं आप? सर पुणे से हूँ मैं। पुणे से हैं? हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। सर मैं प्रिपरेशन मैंने बहुत पहले स्टार्ट की थी। एक्चुअली एक्चुअली मैं पहले आईटी हाँ सेक्टर्स में काम करती थी। बट हाँ फिर वहां से किया तो फिर 18 से स्टार्ट किया प्रिपरेशन। 18 में कुछ हुआ नहीं। 19 में हाँ सारे हाँ प्लीज निकले। लेकिन हाँ मेंस में हाँ। नहीं हो रहा सर। मेंस में मेरा बहुत हो रहा है। अभी मैंने जैसे आरबीआई का जो मेंस दिया था, हम्म। बहुत कम अटेम्प्ट हुए हैं सर उसमें। मेरे 123 हुए सर। अच्छा, और सर तो मैं। आरबीआई असिस्टेंट मेंस में 123 है? हाँ जी। तो थोड़ा सा कम हो गया है फरा। हाँ जी, बहुत कम हो गया सर। बिकॉज मेरे जो जितने भी फ्रेंड है ना, 149 बनाया उन्होंने। सुनील जी, आपने भी दिया था क्या आरबीआई असिस्टेंट? जी नहीं, नहीं दिए। तो फरा मेरा जी, एक प्रॉब्लम है और ना सर। सब्सक्राइबर है हमारे साथ, उनका नाम सुनील है। हाँ जी। और सुनील बिहार से हो ना? जी, पटना। बिहार, पटना हाँ, से। पटना से हैं। और फरा पुणे से हैं। एंड आप लोग अभी, सुनील जी आप तो घर पे हैं शायद अभी। नहीं नहीं, रूम लेकर रहते हैं हम, घर पे नहीं। अच्छा, रेंट, रेंट में रहते हैं। जी जी। अच्छा, और बताइए कि अभी आपने आईबीपीएस क्लर्क डाला है? जी, हाँ मेरा जी, एग्जाम क्लर्क है। डाला है। दोनों ने डाला है? हाँ जी। जी। अच्छा, तो आप दोनों का एग्जाम कब है? 5 तारीख है, कब है? मेरा 12 को है फिफ्थ सर मेरा तो। फिफ्थ को है, फर्स्ट शिफ्ट। अच्छा, तो सुनील जी का 5th को है, और फरा आपका? सर मेरा 12 को लास्ट शिफ्ट है। लास्ट शिफ्ट में है। तो आप हाँ लाइब्रेरी जी। में क्या पढ़ते हैं? मतलब आप वहां पे मॉक टेस्ट दे पाते हैं? हाँ, यहाँ पे तो वाईफाई एंड ऑल दैट सभी होता है, तो लैपटॉप रहता है तो हम लोग दे पाते हैं। अच्छा अच्छा, और सुनील जी आप क्या कर रहे थे? हम अभी मॉक टेस्ट दिए थे, 67 नंबर आया है। अरे प्रैक्टिस मॉक अच्छा। कर। बहुत ज्यादा आ गया सर। कहाँ से दिए हो सुनील? कहाँ से जी, दिए हो? कहाँ से दिए हो? प्रैक्टिस मॉक से देते हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस मॉक। प्रैक्टिस मॉक से? जी। अच्छा, तो मेरा इंग्लिश में कैसा आ रहा है? इंग्लिश में मेरा 15 एवरेज आ जाता है, हमेशा 15 ही आता है। 25 27 तक अटेम्प्ट होता है। हाँ हाँ। उसमें 8 9 गलत होते हैं और 15 तक आ जाते हम्म हैं। लेकिन एग्जाम हम्म। में 10 भी आना मुश्किल हो जाता है, बहुत कम होता है। एक और सर हैं आइए। जो जुड़ चुके हैं। हेलो सर। अरे हाय सर, बहुत खुश लग रहे हैं सर। क्या नाम है सर आपका? हाँ सर, पुनीत नाम है सर। पुनीत।
सर कहाँ से हैं आप? कैसे हैं सर? गुजरात से हो सर? कहाँ से हैं? गुजरात 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 से से हैं? सर। ये पॉज हो गया। वीडियो वीडियो कॉल आ जा रहा है लोगों का। प्लीज वीडियो कॉल ना करें, आप रिक्वेस्ट भेजें, मैं आपको ऐड करूंगा, बात करूंगा यार, आधा घंटा तो हूं मैं आप सभी के साथ। तो पुनीत जी बताइए, आप अपना प्रिपरेशन के बारे में बताइए। सर अभी मैंने दिसंबर में स्टार्ट किया था, तो हाँ आईपीएस हाँ क्लर्क मैंने दिया था, तो उसका मेंस रह गया था मेरे से। 8 नंबर से रह गया था, हाँ 8 नंबर से। तो उसके बाद मैंने हाँ। एसबीआई क्लर्क दिया, तो अभी मैंने मेंस दिया, उसका हम्म। भी उसका रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ सर। और अच्छा, आईपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स का भी प्रिपरेशन चल रहा है सर। तो एसबीआई क्लर्क होगा कि नहीं होगा आपका, क्या लगता है? सर थोड़ा कॉन्फिडेंट तो हूँ सर, बट रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा सर वो। ऐसे अच्छा 108 तो हो अटेम्प्ट जाए। किया हूँ सर। हाँ 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 108 अटेम्प्ट किए मैंने। ओबीसी हाँ कैटेगरी है, तो कट ऑफ थोड़ा कम ही रहता है उसका, तो उस हिसाब से लग रहा है। हाँ 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 हाँ। हम्म, बहुत बढ़िया है पुनीत भाई। और आपके साथ दो मेहमान और हैं, फराह फराह फ्रॉम है, पुणे और सुनील फ्रॉम होय, पटना। but जी तो मैं अच्छा अभी लगता है यार, बिहार से मतलब बिलोंग अगर हम करता हूँ ऐसा, सर। अच्छा, अगर जी हम जी, ऐसे हम बात बिहार करें से। तो मैं सब्सक्राइबर्स को पहचान पाता हूँ। तो अगर खुदा करे कभी किसी दिन मुलाकात हुआ तो फिर बहुत बड़ी बात होती अच्छे है। तो सर, ये अच्छा, ऑब्वियसली। एक अच्छा चिल सेशन है ना? यस सर। सर आपने जब से स्टार्ट किया था ना तब से मैं आपको फॉलो करती हूँ पहले से। थैंक यू सो सेम मच सेम फराह, सर, थैंक यू सो मच। सेम। और सुनील हाँ। जी देख रहे हैं शायद हमको। सुनील को नींद आ गया लग रहा है, सुनील भाई। नहीं नहीं सर, आपका वीडियो बहुत मस्त लगता है सर हमको, हाँ, बहुत अच्छा लगता मोटिवेशन है। की जो आप देते हो ना सर, और सर आपने जो बताया था ना इंग्लिश वाला स्ट्रेटेजी अभी 2 दिन पहले देखिए, हाँ हाँ हाँ। वो आपने बिल्कुल सही बताया। मैंने पता है आज 7 मॉक टेस्ट कर लिए सर, रिवाइज पूरे 7। नहीं वो काफी जरूरी है फराह। हाँ करेक्ट मतलब सर, और जितना हम उसमें ना देते हम आ रहे लोगों हैं, को हमको हमको हाँ, मतलब जैसे कि हमने जितना भी दे दिया, हमको खुद ही नहीं पता चल रहा है कि यार जो पिछले वाले जो मॉक टेस्ट करेक्ट। दिए हैं उससे हम सीख क्या रहे हैं, बस देते जा रहे हैं। यस सर। तो एटलीस्ट इंग्लिश का जो होता है वो उसको हम रिवाइज करते जाएं तो काफी अच्छा होता है। जी यस जी। ये सर, मैं फील करता क्योंकि हूँ सर यार, इंग्लिश के और लिए खास इंग्लिश तौर में पे। सर कैसे वो आईबीपीएस हो या एसबीआई हो या आरबीआई हो, कुछ ना कुछ न्यू ही करता है सर इंग्लिश में, तो इस वजह से ना हाँ हाँ फिर हाँ। थोड़ा, हाँ तो फिर थोड़ा, वैसे तो हम लोग कैसे देखो सब पैटर्न करके ही जाते हैं, लेकिन एक तो प्रेशर हम्म होता है, करेक्ट, और हम्म। फिर वो फिर हो नहीं पाता, तो फिर और ना और वो कैसा होता है, हम लोग रूल्स इतने याद भी नहीं रख सकते ना, रिवीजन से कैसा है हाँ बार बार माइंड के सामने से जाएगा तो थोड़ा फिर ठीक लगता है। हाँ हाँ। तो आप लोग मुझे एक साथ बताइए कि फराह आपका कितना मॉक टेस्ट खत्म हो गया अभी तक? सर मेरा कुछ 97 खत्म हो 97? गया। अरे बाप रे। सर मैंने बीच बीच में प्री प्री के भी दे दिए हैं, सॉरी मेंस के भी दिए हैं 5 मॉक टेस्ट। हाँ हाँ। और सर मेरे को कुछ नहीं लगता 1 आवर, मतलब मेरे सर एवरेज से थोड़ा ज्यादा मार्क्स आते हैं, बाकी इतने नहीं आ पाते, लेकिन मेरा मैं अच्छा अभी तो मैं सुनील भाई कितना हुआ है? तुम्हारा कितना हुआ है? 35 सर, अरे 5 अभी और वाह। जी। देना है। अच्छा कब तक खत्म हो जाएगा? 2-3 दिन में हमको, हमें मुंबई जाना है, एग्जाम सेंटर वहीं है, हम महाराष्ट्र से फिल किए हैं। अच्छा, मेरा स्टेट में वैकेंसी बहुत कम है सर, हाँ हाँ बिहार पटियाला में बिहार में तो कितना बहुत है? है बिहार। तो कितना है इसलिए हम लगभग? महाराष्ट्र से फिल। अच्छा। तो लैंग्वेज का और सर लैंग्वेज पुनीत का तुमने कितना प्रॉब्लम आ खत्म कर सकता लिया? है। नहीं 35 यार, कर क्या दिए हैं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो नहीं होगा उतना। नहीं वो तो सिर्फ लेकिन बात आरबीआई में वही है। होता है ना, हाँ आरबीआई में आरबीआई वाले एलपीटी थोड़ा होता सा है। स्ट्रिक्ट होते हैं, आरबीआई जो है ना हाँ वो थोड़ा स्ट्रिक्ट आईबीपीएस में होता नहीं है। होता कुछ इतना। नहीं नहीं होता है एलपीटी। आईबीपीएस। सर मेरी एक फ्रेंड है, हाँ वो हाँ पता नहीं मतलब यहाँ से ही बिलोंग करती है महाराष्ट्र से, बट उसने फॉर्म फिलअप किया था हाँ अदर स्टेट से, तो उसको अदर स्टेट हाँ। में हो गया उसका, इस साल क्लर्क भी हो गया उसका, बैंक ऑफ इंडिया में समथिंग कहीं ऐसा हो गया। नहीं आज जैसे कि अगर आपने हेलो संडे देखा होगा ना, एक सब्सक्राइबर ने फोन करके पूछा था
कि यार मतलब कितना टफ होता है। तो मैंने उनको समझा दिया था कि क्लरिकल लेवल जॉब में क्या होता है कि आप काउंटर के सामने बैठते हैं, तो कोई भी अगर हाँ चेक लेके आता है, तमिल लैंग्वेज में लिखता है, तुमको समझ में नहीं आता है, तो फिर दिक्कत हो सकता है। लेकिन ऑफिसर लोग तो वो सब चीजें डील नहीं करते हैं। तो वही चीज के लिए प्रोफिशिएंसी टेस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आरबीआई वाले थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं। पिछले साल जो डेटा था, लगभग बहुत लोगों को उन्होंने फेल करवा दिया था। लेकिन हाँ। आईबीपीएस में क्या होता है, थोड़ा हल्का होता है। अगर आप थोड़ा सा भी जो है वो कर सकते हैं, तो फिर आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पुनीत भाई, आपने सर कितना खत्म किया है? सर मैंने अभी आईपीएस क्लर्क का मैं कर रहा था मॉक, तो उसमें टेक्स्ट बुक का लिया था, तो उसमें सर 25 आते हैं समथिंग। तो हाँ, लगभग सर 15-17 कंप्लीट हुए सर। 15-17। यस सर। तो और 3-4 दे दो, कम से कम कॉन्फिडेंस आ जाएगा यार। हाँ सर, मतलब अभी जो थोड़े बहुत दिन बचे उसमें बाकी भी लगा देंगे। मैं तो चाहता हूँ कि 3 लोग जो देख रहे हैं, तीनों का सिलेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब भी हम इंस्टाग्राम लाइव थैंक यू। करेंगे तो, हाँ, सुनील जी का, फराज जी का, पुनीत का, अब तो सर चेहरा आई भी याद हो होप कि गया है मेरा मुझे। सर आई होप कि मेरा आरबीआई में हो जाए। बहुत कॉन्फिडेंट है सर इसका। अच्छा, अरे एसबीआई में, वाह। एसबीआई में हो जाए सर। सभी लोग एक एक बता दिए। सुनील भाई, आपका कहाँ पे हो जाए बताइए। नहीं नहीं, मेरा आईबीपीएस क्लर्क ही मुझे बहुत है। अरे वाह, नहीं नहीं, सुनील बहुत सर का बढ़िया। पहले हो जाएगा, इस बार सुनील सर का हो जाएगा। हाँ, सही है, सही है। हो जाना चाहिए, टेंशन मत लो आप मेरा लोग। मेरा क्या है ना सर, जितना भी अभी तक एग्जाम दिए हैं, 2 साल से एग्जाम दे रहे हैं, मेरा फर्स्ट हाँ, शिफ्ट हमेशा ही आता है, फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट। अरे पता सेम नहीं मेरा काफी भी क्यों। सर। लकी हो यार। काफी लकी हो। काफी इजी इजी क्वेश्चंस हाँ पूछा जाएगा तुमको। हाँ, इजी करेक्ट। इजी और फिर भी सर नॉर्मलाइज कर देता है सर। हाँ हाँ, वो तो आपके हाथ में है ही नहीं। लेकिन जी। इतना तो है कि अगर फर्स्ट शिफ्ट में कोई भी जाता है, तो अगर अच्छा खासा प्रिपरेशन किया है। यार, काफी वीडियो कॉल आ रहा है बीच में। हमने कर रहे हैं, जानबूझ के डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर ऐसा करोगे तो अच्छी बात नहीं है यार। क्योंकि हम कॉल पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल आएगा तो फिर ये पॉज हो जाएगा वीडियो। खैर, मुझे लगता है कि दूसरों को भी मौका देना चाहिए। आप सभी को हाँ मैं ऑल सर, द बेस्ट विश करता हूँ। थैंक यू सर। आप थैंक यू लोग, सो मच सर। बहुत बढ़िया लगा थैंक यू, आप थैंक यू लोगों सो से मच बात करके। सर। सर एक बात कहना चाहूँ, आप कभी हाँ आ हाँ हाँ, जाइए मुंबई या पुणे। अरे बिल्कुल आऊंगा और यार। सर पक्का आऊंगा मैं। गुजरात, सूरत सर, सूरत सूरत सर कभी। अरे डन, डन ब्रदर, डन। पक्का थैंक पक्का। यू सर। ठीक है, चलो फिर, थैंक गुड नाइट, गुड नाइट, गुड गुड नाइट नाइट। सर, बाय। थैंक यू सो मच। बाय। हाँ हाँ हाँ। और लोगों को हम ऐड करते हैं। अ, अ, काफी सारा, काफी काफी सारा वीडियो कॉल रिक्वेस्ट आया है। सबको मौका मिलेगा यार बात करने का। आप लोग भी भेजिए, वीडियो कॉल रिक्वेस्ट भेजते रहिए। कोशिश ये करूंगा कि आप लोगों को मैं ऐड कर पाऊं। कनेक्टिविटी इशू है शायद इनका। कनेक्टिविटी इशू शायद। खैर, मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ यार, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ रहा। कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ। एक और वीडियो कॉल रिक्वेस्ट, आई थिंक, लेट्स सी। उठना पड़ रहा है बार बार। अरे भाई, हाय। हेलो सर। हेलो सर, कहाँ पे हैं सर? हिमाचल से हैं क्या सर आप? नहीं कहाँ नहीं, से हैं? जयपुर। जयपुर जयपुर। जयपुर। जयपुर में ठंड पड़ रही है? यस सर। क्या नाम है सर आपका? सौरभ सैनी। सौरभ सैनी। यस यस। और बताइए सर, क्या हाल है, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? सर प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है सर। लास्ट टाइम 0.5 से रह गए थे सर क्लर्क में।
अच्छा, मुझे पता नहीं आपका वीडियो नहीं दिख रहा है, आपका ऑडियो ही सिर्फ सुनाई दे रहा है। एक और जो सर है बगल में जिनका दीवार में येलो कलर है, ये आप ही बोल रहे हैं कि ये बोल रहे हैं एक्चुअली? नहीं ये नहीं बोल सर, रहे मैं हैं बोल सर। रहा हूँ। अच्छा ऐसा है, मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है ब्रदर, इनका फोटो नहीं दिख रहा है मुझे। अब दिख रहा है सर? पता नहीं खैर, नेटवर्क। नहीं बिल्कुल नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरे दूसरे मोबाइल में दिख रहा हाँ सर, है। मेरे को दिख रहा है सर अब। अच्छा, खैर कोई नहीं, चलो ऑडियो ही सही, चलो दूसरों को दिख रहा है तो अच्छी बात है। आप बताइए, अपने बारे में बताइए। एक और है, कोई ऐड कर लेते हैं। अरे बहुत सारा कॉल रिक्वेस्ट आ गया, बताते जाइए आप लोग। सर इंग्लिश के लिए बस इंग्लिश में रह गए थे लास्ट टाइम सर। इंग्लिश प्रॉब्लम में था। रह गए थे। लास्ट प्रॉब्लम। टाइम। एक और सर। मैथ 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 और रीजनिंग में सर बहुत बढ़िया गया था। मैथ में 32 आए थे लास्ट टाइम, और रीजनिंग में 32.5 ऐसे कुछ आए थे। इंग्लिश में 3.45 वो 75 आए थे। इंग्लिश सेक्शनल भी में थ्री क्लियर नहीं पॉइंट हुआ। सेवन फाइव बहुत कम है सेक्शनल भी यार, क्लियर नहीं होता। बहुत ज्यादा कम है। वहां पे मुझे दो वीडियोस, यानी जो आप बता रहे हो भाई, साइनी भाई फ्रॉम राजस्थान, आपका नहीं दिख रहा है। एक और सर आए गए हैं, उनका भी मसला नहीं दिख नहीं रहा है, है। लेकिन मेरे दूसरे मोबाइल पे दिख रहा है। अच्छा, सर अब सब्सक्राइबर्स लोग शो जितने रहेगा लोग भी सौरभ। हैं, जितने लोग भी हैं सब्सक्राइबर्स, ये बताते रहिए कि आप लोगों को दिख रहे हैं सभी। अगर आप लोगों को दिख रहे हैं तो वो अच्छी बात है, मैं इस फोन के जरिए से बात कर लूंगा सभी से। थोड़ा थोड़ा पॉज हो रहा है, मतलब अटक जा रहा है नहीं बीच या में। दिख रहा है सर, दिख रहा कनेक्टिविटी है का इश्यू बिल्कुल है, क्लियर। हमें कनेक्टिविटी ऑडिबल इश्यू आना है। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, एक काम करते हैं, काट के आप दोबारा करो, मैं ज्वाइन करवाता हूँ। आप लोग नाम बता दीजिए, आप लोगों को ज्वाइन सौरभ करवाता सौरभ हूँ। सौरभ देवजीत एंड राव। सौरभ एंड देवजीत। देव। ओके, डन डन, चलो सौरभ सैनी। काट के आप दोबारा करिए, मैं आप सभी को ये करता हूँ। चलो तो अभी बचे कौन है, आपका नाम क्या है सर? निखिल सोनी सर, झारखंड। अच्छा, निखिल सोनी फ्रॉम झारखंड। यस सर। और बताइए सर, निखिल सोनी भाई, निखिल भाई बताइए। आरआरबी के टाइम भी आपसे बात किया था सर। बात किए थे, फोन पे बात हुई थी? नहीं सर, वीडियो कॉल पे, इंस्टा पे। वीडियो कॉल, इंस्टा पे बात हुई थी? यस सर। मेरे पास ओह, स्क्रीनशॉट रखा हुआ। स्क्रीनशॉट भी रखे हैं? शेयर करना तो जरा, यस एक सर। बार इंस्टा पे टैग करना, लोगों को दिखाएंगे, लोग यस बोलते हैं कि सर बात नहीं करते हो। सर, मेरा ये सेकेंड टाइम। अच्छा, थैंक यू सो मच। बताइए आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? सर प्रिपरेशन ठीक है चल रहा है सर, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत आ रहा है सर। इंग्लिश 8 से 10 नहीं हो पा रहा है सर, उससे ज्यादा हो नहीं पा रहा है, बन ही नहीं रहा 5 से 10 आ रहा है? है। 10, हाँ सर। प्रिपरेशन करना है, क्योंकि लास्ट का टाइम है, तो फिर आपको पता है कि आपको रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम ये लोग सर करते मैथ तो हैं रिवीजन। लेकिन, हाँ हम करते तो हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि किस हिसाब से फिर अपने आप को उसमें दें, है ना? तो इसलिए, यस सर। अरे भाई 6-6 आ गया है। फाइन, चलो ऐड करवा दिया है। हाँ बताइए बताइए सर, आप बताते रहिए, आप अपने बारे में बताते रहिए। सर मैथ रीजनिंग अच्छा है सर। मैथ रीजनिंग में फुल अटेम्प्ट हो जाता है टाइम से, मतलब एक आध दो क्वेश्चन रह जाता है। बाद बाकी हम्म। इंग्लिश में ही ना बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होता है। तो इंग्लिश के साथ में बैकग्राउंड भी ऐसे, स्कूल स्कूल भी इंग्लिश से हुआ नहीं था, तो हिंदी मीडियम से हूँ, तो सर इंग्लिश सुधर अब ही नहीं पा रहा है। इंग्लिश के शायद, लिए। अब शायद सौरभ भाई दिख रहे हैं। यस सौरभ सर, भाई हैं यस यस सर, आप? सर। अभी यस दिख रहे सर। हो आप, अभी दिख रहे हो। हम्म। बताते मुझे रहिए दिखाई, बताते रहिए। मैं दिख रहा हूँ क्या? एम आई अब ये विजिबल एंड दिखने ऑन? नहीं दिखने में ऐसा ना हो कि टाइम चला जाए। नहीं नहीं नहीं, दिख रहे सर, दिख रहे। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप बताते रहिए आप लोग। सौरभ इंग्लिश भाई, कैसे सर सर मेन तो इंग्लिश का प्रॉब्लम है सर। शायद देवजीत भाई भी हैं यहाँ पे। हाँ, आई एम फ्रॉम नहीं कोलकाता। सर। ये है आप तो, हम तो आपके फैन हो गए। देवजीत भाई, लेकिन आपका चेहरा नहीं दिख रहा है।
खैर कोई नहीं, इसमें से मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। खैर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ देवजीत भाई। अच्छा बोलिए। देवजीत भाई, आपने एक बार वीडियो भेजा था ना मुझे। हाँ, मैं तो अभी यूनियन बैंक ज्वाइन किया हूँ। मसलन ये है, मैं मेरा अभी हाँ ट्रेनिंग हाँ हाँ 23 हाँ हाँ हाँ, कोलकाता से। तो समझ मसलन गया। फैन है। अरे भाई, मसलन फैन है। थैंक यू। मोटिवेशन है वो, मसलन वाला मोटिवेशन। अरे अरे अगर आप आप अरे, बहुत थैंक यू जबरदस्त। सो मच। नहीं देखता तो शायद नहीं होता सिलेक्शन। ऐसा नहीं है, खुद का मेहनत लगता है बस, और कुछ नहीं है। फिर भी सर कुछ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन भी मिलना चाहिए, हाँ जो नहीं आप बिल्कुल, देता है। नहीं बिल्कुल वो तो सही है, लेकिन मेरा मानना है कि यार खुद का जो मेहनत होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो मेरा आप 20 तो ऑलरेडी ज्वाइन। आप तो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं यूनियन बैंक में। 5 दिन और काम भी हो गया, 3 नवंबर 5 दिन लास्ट काम मंडे। भी कर लिए हैं, हाँ। सैलरी कल मिल तो गया छुट्टी आपको? था। नहीं 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 मिला, वही तो प्रॉब्लम चल रहा है। पता नहीं वो दिसंबर शुरुआत में देगा या दिसंबर एंड में एक साथ देगा, वो मालूम नहीं चल रहा है अभी। अच्छा। तो, हाँ तो नहीं, अभी तो वो ऐसा है कि आपका 5 दिन का सैलरी बनेगा वो। अच्छा अच्छा, लेकिन वो कब देगा वो पता नहीं। सैलरी तो होगा, लेकिन वो नवंबर हाँ एंड हाँ या दिसंबर बिगिनिंग या फिर दिसंबर एंड में एक साथ देगा, वही पता नहीं चल रहा है अभी। तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन चल रही है, लेकिन अच्छा हाँ नया हाँ, एक्सपीरियंस और अच्छी वो। सही बात है। फाइनली ये तो बहुत लोगों का ये dream होता है ना, तो ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है। बहुत सारे हाँ लोग हर हाँ साल इंडिया में करोड़ों लोग ये एग्जाम्स देते हैं, कुछ हाँ, हजारों को ही मिलता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कैरी दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू बियर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली। भाई आप झारखंड से जो हैं, आपका नाम क्या, मैं भूल गया। निखिल स्वरी। निखिल, निखिल भाई और सौरभ भाई इस बार आईबीपीएस क्लर्क देंगे, और आप ऑलरेडी यूनियन यस बैंक सर। में सिलेक्टेड हैं देवजीत भाई, तो आप उन लोग को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, स्ट्रेटेजी तो दैट विल डिपेंड ऑन इंडिविजुअल, क्योंकि खुद का हम्म वीकनेस और खुद का स्ट्रेंथ तो खुद को ही मालूम होता है ना। जैसे हम्म मेरा वीकनेस आपको पता ही चल गया, मेरा हिंदी बहुत ही खराब है जैसा, फॉर एग्जाम्पल। तो खुद हम्म। क्या मतलब, जैसे मेरा करंट अफेयर्स पूरा जीरो था, दैट वाज माय वीकेस्ट पॉइंट, दैट वाज माय वीकनेस। अच्छा लेकिन अच्छा। करंट अफेयर्स शुरू करने के बाद वो करंट अफेयर्स ही मेरा स्ट्रेंथ बन गया। मतलब मेरा वीकनेस, आई टर्न्ड माय वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए हम्म। मेरा सेलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि मेरे इंग्लिश में ऑलमोस्ट फुल मार्क्स आ ही जाता है। तो इंग्लिश का मुझे कोई हम्म। दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग जो रीजनल मीडियम्स में पढ़ते हैं, उन लोगों को तो इंग्लिश का प्रिपरेशन लेना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग का चैलेंज। और मुझे जो लगता है बैंकिंग एग्जाम्स में स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर देन प्रिपरेशन, बिकॉज इन एग्जाम्स लाइक यूपीएससी एंड एसएससी मोर ऑफ प्रिपरेशन, बट इन बैंकिंग यू नीड मोर ऑफ अ स्ट्रेटेजी, बिकॉज यू नीड टू क्लियर द कट ऑफ। मेरा रीजनिंग और इतना नहीं है कि मैं फुल मार्क्स लाता हूँ, मैं सिर्फ कट ऑफ जैसे कि तैसे कट ऑफ ले आता हूँ। तो जो मुझे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर है, याद है, वही मैं सिर्फ करता हूँ। और मेरा इंग्लिश तो अच्छा ही है। सिर्फ मेरा करंट अफेयर्स बिल्कुल जीरो था, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स वगैरह अच्छा, फॉलो नहीं करता था। तो तो करंट फिर अफेयर्स तो के फिर लिए मेरा कैसे नहीं हो कैसे रहा। इम्प्रूव किया आपने? करंट अफेयर्स में क्या, मैं तो एक छोटा कंपनी में जॉब कर रहा था, उसके बाद एक बड़ा कंपनी में भी जॉब किया, पीडब्ल्यूसी, तो वो बहुत बड़ा अच्छा। कंपनी है। उसके बाद छोटा हाँ कंपनी था। तो मुझे जब जब हाँ मौका मिलता था, मैं घर में लौटता था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या चाहे कंपनी का कार हो, जो भी हो, जैसे जब कंपनी में हाँ था। तो मैं आपका वो हाँ। रात में आप जो करंट अफेयर्स देते हो ना, वो टेलीग्राम पे, हाँ हाँ हाँ। तो वो मैं क्या करता था, रात में हर रोज, मतलब आई मेड अ डेली प्रैक्टिस ऑफ फॉलोइंग दैट करंट अफेयर्स। तो ऐसे करते हम्म। करते मेरा करंट अफेयर्स का कब प्रिपरेशन हो गया मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब कर रहा था। 2019 में एक छोटा कंपनी में था, और हम्म 2020 में एक पीडब्ल्यू कंपनी में था। लेकिन मैं एग्जाम्स सब देता रहा, मेरा एग्जाम्स ही मॉक टेस्ट था। अगर मैं 10 हम्म एग्जाम देता था तो 80 to 90% मेरे एग्जाम्स क्लियर ही नहीं होता था। बहुत सारे एग्जाम मेरा प्री भी नहीं क्लियर होता था। लेकिन मैं हर एक एग्जाम देता रहता था, वो जॉब में लड़ाई करके एब्सेंट होके, मतलब जैसे भी तैसे मैं एग्जाम बहुत दिया। तो कुछ कुछ क्लियर हुआ और बहुत सारा नहीं हुआ, लेकिन हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, मतलब होगा नहीं। तो इसीलिए मेरा एडवाइस वही होगा, आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। तो वो मैंने कर लिया। तो अब और जिसका क्या होता है ना, जब क्लियर होना शुरू हो जाता है ना, तो क्लियर होना शुरू हो जाता है, जैसे आप बोलते हैं। हाँ हाँ, वो तो फिर कतार में इसीलिए एग्जाम्स लग जाता है। हाँ, क्योंकि एक पर्टिकुलर तो फॉर्मेट सौरभ होता है और भाई एक और स्ट्रेटेजी सोनी होता भाई सुन रहे हो ना? यस यस सर, सर, यस ऐसे सर। तो सर एसबीआई का भी मेंस भी देखा है सर। हाँ, कितना बनाए हो? सर 95। 95 बना दिए?
हम्म 95 होना चाहिए यार, मतलब एक्यूरेसी सही है तो होना चाहिए। सोनी भाई तुमने क्या क्या एग्जाम दिया है? सर मैंने आईबीपीएस पीओ पिछले साल दिया था, जब मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन अपना। तो उस टाइम पे मेरे को कुछ पता नहीं था किस टाइप का सिलेबस आता है, लेकिन अभी आरआरबी के एग्जाम की तैयारी करने के साथ साथ अभी मैं फुल कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ कि मैं आरआरबी का निकाल लूंगा। लेकिन सर हम्म आरआरबी का मैं एग्जाम ही नहीं दे पाया, क्योंकि वो मेरे इलाहाबाद पड़ गया था और यहाँ से इलाहाबाद जाने की कोई सुविधा नहीं था। लास्ट टाइम तक मैंने सर बहुत कोशिश किया लेकिन नहीं दे पाया। उस टाइम ही आपसे बात हुआ था सर कि कैसे दूं। तो अच्छा, फिर बहुत सर सारा सिचुएशन था कि हो नहीं तो पाया। अब आप सर अभी आईबीपीएस। आप झारखंड से हो लेकिन आपका एग्जाम सेंटर इलाहाबाद में था, यस सर। तो आप मिस तो मैं कर नहीं गए। पहुंच पाया, कोई नहीं, कोई मिस नहीं, कर गया। आईबीपीएस दे देना, कोई गल नहीं है यार, ऐसा होता है। और बहुतों ने एग्जामिनेशन मिस किया इस बार, सर बहुतों यस ने सर। किया है। आईबीपीएस मेरा क्लर्क वहां पे है, गुजरात है सर। गुजरात में गुजरात से भरा है। एग्जाम कब है हम्म। आपका? 5 तारीख को। तो कब से जा रहे हो? मेरे भी पास। टिकट बुक हो गया है? 4 की रात में निकलूंगा सर। वो 3 की 4 की रात को ही रात? निकल जाऊंगा। 3 की रात को, अच्छा 3 की रात को। अच्छा, आप तो 2:30 राजस्थान बजे से की हैं ट्रेन ना? है। आप तो राजस्थान से हाँ हैं हाँ। आप। अच्छा, तो कोई दिक्कत हम्म। नहीं है, वो तो फिर चलो 200-300 किलोमीटर होगा। 600 किलोमीटर सर। अच्छा, 600 किलोमीटर है। 600, जयपुर से। अच्छा अच्छा, यार और सर काफी एक और अच्छा लगा यार आप लोगों से बात करके। मुझे लगता है कि औरों को मौका देना चाहिए, बहुत सारा वीडियो यस कॉल आ सर रहा एक इंग्लिश, है। सर एक इंग्लिश के लिए है ना सर, एवरेज मार्क्स है ना सर, अभी एसटी के अंदर सर 12 से 15 आ रहे हैं सर। हाँ, तो बढ़िया है यार, हाँ है। बढ़िया तो है, लेकिन पर कंसिस्टेंटली आना चाहिए। हाँ मतलब ये है कि 8 मतलब मिनिमम जैसे 8 आया है अभी तक। जैसे वो हम्म टेस्ट दिया हो ना पूरे में, तो हम्म मिनिमम सबसे 8 ही आया है। बाकी तो जैसे हम्म 10 12 15 ऐसे चल रहे हैं। हम्म। कोई ये नहीं, कोई नहीं, आईबी कंसिस्टेंटली आ रहा है तो अच्छी बात है। सर बस क्लर्क में क्या है, 8-10 सेक्शनल क्लियर हो जाएगी, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बस इसमें। ऑल ओवर तो वो लास्ट टाइम भी क्लियर कर दिया था वैसे। वही होता है ना, आईबीपीएस यही डराता है सेक्शनल का। एसबीआई एसबीआई का कभी सबसे नहीं बेस्ट है डराता। सर एसबीआई। इसलिए तो हमेशा मैंने एसबीआई में बोला तो है कि क्लियर, एसबीआई निकालना बड़ा इजी होता है। एसबीआई इजी होता है, बहुत इजी होता है एसबीआई का। सही है, थोड़ा सा सीरियसली पढ़ लिया तो और फिर हो एसबीआई सकता है। राजस्थान से भरा था, राजस्थान से क्लियर कर लिया था यहीं से ही। हाँ इसके हाँ लिए हाँ, गुजरात वही। जाना पड़ रहा है, इसके लिए गुजरात जाना पड़ेगा। कोई नहीं, कोई नहीं। तो देवजीत भाई थैंक यू सो मच। और थैंक सर लास्ट टाइम पे सोनी क्या करें भाई इंग्लिश के थैंक यू लिए? सो मच। है, लास्ट टाइम पे क्या करें सर इंग्लिश के लिए? मैंने बता दिया है, आपने जितना मॉक टेस्ट दिया सबको रिवाइज करो बस। अब एक एक करके नहीं कर सकते ना, अभी चैप्टर वाइज कहाँ जा सकते हैं। हाँ। अभी छह नहीं दिन जैसे बचा है सर, ब्रदर, 20-20 घंटा यस बचा सर। है बस। एक सर दिन जैसे एक देख रहा है इंग्लिश के तो। अंदर, हाँ। हम्म इंग्लिश के अंदर जैसे रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, तो वो क्या है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में। जैसे अगर हाँ पहले हाँ हाँ। अटेम्प्ट करने लगते हैं तो 7 या 8, तो जैसे ग्रामर पोर्शन पहले अटेम्प्ट कर ले, जैसे जैसे हम्म पूरा ग्रामर पोर्शन पूरा अटेम्प्ट करके फिर जैसे लास्ट के अंदर टाइम बचता है, तो जैसे फिर वो करे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट। कर सकते तो हैं, ये कर रखेंगे। सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में ऐसा ना हो कि 7 मिनट बचा हो और पैसेज एक बड़ा वाला फंसा हो, तो वो नहीं प्रेशर की जैसे सर तो सिचुएशन में। थर्ड हम्म, जैसे 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे आरसी के, तो जैसे 23 क्वेश्चन तो हो जाते हैं ना, जैसे ग्रामर के कम से कम ये तो हो जाता है हाँ ना, हाँ सेफ जोन में जा जाते हैं ना, ये हाँ तो हाँ हाँ रहता है। हाँ, सही है, सही है। बस ये क्योंकि ऐसा जैसे है कि फिलर्स गेस वर्क मत वगैरह आते करना। हैं, कि जैसे फिलर्स वगैरह आते हैं, जैसे उनमें तो कॉन्फिडेंस हो ही जाता है, फिलर्स हो जाते हैं, हाँ जैसे मिसिस मिसिंग कम से कम उसमें 10 15, तो मतलब ये हो जाता है कि क्लियर तो हो ही जाएंगे कम से कम। हाँ, नहीं वो सही है, जो स्ट्रेटेजी पकड़े क्योंकि हो वो वही बिल्कुल एसटीसी सही है। एसटीसी ये पता लगा लास्ट टाइम मैंने क्या करा, आरसी अटेम्प्ट कर लिया पहले, तो आरसी में अच्छा। मेरा क्या टाइम खा गया पूरा, 10 से 15 हाँ मतलब हाँ सात हाँ आठ हाँ, मिनट लगा सही दिए है। आरसी में ही। देखो, खुद का स्ट्रेटेजी। मैं सौ सौ बातों की ये बात बोलूंगा देवजीत भाई, ये भी आप भी एग्री करोगे मुझे पता है कि हम्म पहले तो अगर आ जाता है मान लो आरसी, झलक हम्म वहां पे पड़ जाती है आरसी, हम्म। पता चलता है यार ये आरसी तो बड़ा चिल्लर वाला आरसी है, तो फिर कई इन्फॉर्म में तो ऐसा कर हो जाता लेना है, चाहिए। कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ और कई में कुछ आरसी में बहुत आरसी होते कंफ्यूजन हैं, हो जाता है। कुछ आरसी होते हैं जिसको इग्नोर करना चाहिए। हम्म समझदारी उसी में है, और बाकी क्वेश्चंस को बहुत अटेम्प्ट कर कंफ्यूजन। लेना चाहिए, ये मैं चूजिंग, समझता हूँ यार। रिजेक्टिंग रिजेक्टिंग, दैट्स व्हाट सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। वही डिफरेंस यस मतलब कर देता है यस कौन सा मैं यस, करूँ या ना ऑब्वियसली। करूँ। छोड़ना कौन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है।
मुझे जो लगता है। ऑब्वियसली। हाँ हाँ, वो लास्ट सही टाइम बस बोल रहे हो यही रिविजन यही में। गलती हो गई थी, नहीं तो वो भी क्लियर हो जाता है इस जगह से। हार काफी सी लग गया सारे पूरा टाइम। मैसेज आ रहे हैं कि सर हमको ज्वाइन करो कराओ करके। हाँ हाँ, बस मैं आप लोगों से हम लोग इजाजत चाहता हूँ। थैंक यू देते सो हैं। मच, आप लोगों ने टाइम दिया हम्म, यार। ऐसे ही प्यार देते रहना बस स्टूडेंट फरमाइश को। आप दोनों को ऑल द वेरी यस सर। बेस्ट। एंड देवजीत थैंक भाई, यू सर, थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी। कर रहा हूँ सर। ठीक है। सर। रॉयल एनफील्ड के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वो तो आएगा, जनवरी में आ जाएगा। खैर कल बिल्कुल छोड़िए। शेयर सर। कर देता है राइड पे ठीक घुमाना है। सर एक बार। अरे बिल्कुल यार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू ओके, थैंक यू। बाय। आई थिंक आप लोग भेजते रहिए रिक्वेस्ट। ये लास्ट राउंड होगा जिसमें बात करेंगे। एंड आफ्टर दैट इजाजत लेंगे, काफी रात हो चुका है। बहुत सारे रिक्वेस्ट हैं। मैं जानता हूँ कि 20-30 लोग देख रहे हैं, बट रिक्वेस्ट करके चले जा रहे हैं आई थिंक। मैं माफी चाहता हूँ यार, जितना हो सकता है मैं उतने को ऐड कर रहा हूँ। सर क्या रिक्वेस्ट भेजा, आप नहीं उठा रहे। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को ऐड करूं। या फाइन। कनेक्टिविटी इशू रह जाती है काफी लोगों की। अगर मैं सही हूं तो फिर ऐड हो चुके हैं 2-3 लोग। हाय सर। हाय, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सर वीरेंद्र कुमार सर। वीरेंद्र कुमार। आई यस गेस सर, कि मैं आप आंध्र प्रदेश से आई हैं? यस सर। यार, आपकी आई एसेंट नो से पता लिटिल चल बिट गई। हिंदी सर। अरे नो इश्यू सर। ओके ओके सर। वी आर हिंदुस्तानी, वी आर I भारत। am a regular follower of your YouTube channel and your थैंक यू सो Telegram मच channel, वीरे sir. थैंक यू सो मच वीरेंद्र। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। हाउ आर यू, टेल मी। Thank you. Fine, sir. यू आर Your फाइन। motivation is super, sir. Yes, sir. Yes, sir. चाहता हूँ कि ये जो कॉल कर रहे हैं, ये जो कॉल कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या हो रहा है मैं बता देना चाहता हूं कि उनका ऐप अपग्रेड नहीं है, इसलिए चीजों को जो है फंसा रहा है। खैर, बताइए अभी वीरेंद्र जी। Sir, English कैसा English most problem, sir, मुझे। इंग्लिश प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ वो सर। बट यू आर स्पीकिंग वेरी नाइस इंग्लिश सर। सर मैं लास्ट ईयर RRPO इंटरव्यू किया, बट स्कोर ज़्यादा नहीं आया सर। अच्छा, टू टाइम्स टू गिव मी टाइम्स थ्री 1 टाइम्स सेकेंड, एक RRPO आध दिया। लोगों को और ऐड कर देते हैं। ओके ओके। क्योंकि ये लास्ट राउंड होगा, हम बात करेंगे। आई एम लकी सर। अरे नहीं नहीं, आई एम लकी टू हैव यू। थैंक यू। हेलो सर। कौन कौन है सर? अरे दिगंबर भाई। अरे सर पहचान लिए, मैं तो अभी पूछने वाला था कि आप बताइए पहचान रहे हैं कि नहीं बोल के। क्या बात है भाई, तुमसे मिला हूं एक बार, और कैसे नहीं पहचानूंगा। लाइव काजल लेकिन लाइव अच्छा लगा सर, काजल। काजल। काजल ही है ना थैंक यू। सर कि कुछ और है? काजल काजल है। कैसे हैं सर दिगंबर आप? भाई, बढ़िया हूँ दिगंबर भाई। आपके साथ एक और सर हैं जिनका नाम है
आंध्र प्रदेश में है सर। हाय वीरेंद्र वीरेंद्र हाय वीरेंद्र हाय। कुमार हाय सो वीरेंद्र यू आर फ्रॉम आंध्र प्रदेश और मिस्टर दिगंबर पाड़ी इज फ्रॉम संबलपुर ओडिशा इज फ्रॉम माय नेटिव प्लेस हाय हाय ब्रो हाय हाय हाय। सो दैट्स सो नाइस ऑफ बोथ ऑफ यू। अब बताइए कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन? ठीक ठाक चल रहा है सर। सर एक डाउट था कि ये जो अप्रेंटिस निकला हुआ है हम्म उसमें बाकी लोग रिजाइन जितने करने भी में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जस्ट अ मिनट दिगंबर भाई, जितने लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सभी को मैं ऐड कर रहा हूँ, बट दिक्कत ये हो रहा है कि कनेक्टिविटी घूम रहा है बस ऐसा। तो मैं बस इन दोनों से बात करूंगा, आप लोग सुनते जाइए, आप लोग कमेंट करते जाइए और कोशिश करूंगा कि आप लोगों का भी रिप्लाई करूं। तो हाँ दिगंबर भाई प्लीज आप बताइए। सर आप अप्रेंटिस के बारे में बताओ सर थोड़ा। अप्रेंटिस आपको डालना है? जी जी सर। हाँ डालना चाहता हूँ सर। अप्रेंटिस डालना है तो एक काम करो, डालो फिर अप्रेंटिस। लेकिन दिक्कत ये है ये भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से खबर फैल रही है, अगर आप अप्रेंटिस को जॉब मान के डाल रहे हो तो फिर मत डालो। ओके ओके नहीं नहीं सर, जॉब मैं मेरा कहना ये है कि हाँ अगर कुछ डाल दिए और हो गया, मान लीजिए कि आरआरबी पीओ या क्लर्क में हो गया सिलेक्शन, तो फिर रिजाइन करने में कुछ दिक्कत तो नहीं होगा ना सर? मतलब कोई कि मिल दिक्कत जाएगा नहीं ना? है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आरआरबी में ज्वाइन किए हैं मान लीजिए, जी 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 और आपका कंफर्मेशन भी हो गया है, ठीक है, जी सर। और आपने बॉन्ड साइन किया है। अगर जी आप सर। नौकरी छोड़ना चाहते हैं तो बॉन्ड का पैसा भरेंगे बस, और कुछ नहीं, और कुछ अच्छा, दिक्कत नहीं होता है। और अप्रेंटिस में तो ऐसा कुछ आप बॉन्ड छोड़ का कुछ सकते हैं, नहीं? नहीं छोड़ बॉन्ड का सकते हैं ऐसा ना? कुछ नहीं है, हाँ छोड़ सकते हैं। देखिए ये एक ट्रेनिंग पीरियड है बस। जी इससे सर। क्या होगा कि आपको एक ये मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने फलाना फलाना चीजें की है, और कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। ओके जी सर। उस सर। सर्टिफिकेट से प्राइवेट बैंक ज्वाइन कर सकते हैं सर? यस यस, वो प्राइवेट जॉब को मिलेगी वहां पे, ओके वो ओके तो है सर। डेफिनेटली। वीरेंद्र आपका आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम है हाँ हाँ सर, फर्स्ट शिफ्ट। 5th में। दिगंबर भाई आपका? हाँ मेरा सेकंड शिफ्ट है सर, 5th को। सेकंड शिफ्ट 5th, और वीरेंद्र आपका सेकंड शिफ्ट? फर्स्ट शिफ्ट सर, फर्स्ट शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट, ओके यस ओके। सर। तो आप लोग जैसे ही एग्जाम दे के आओगे मुझे रिव्यू देना बस, ओके जी ओके सर, सर, जी सर। कंफर्म। है ना? तो वीरेंद्र ओके जी सर। बताइए आपकी क्या समस्या है, मतलब क्या पूछना चाहते हैं? इंग्लिश प्रॉब्लम सर। अरे आप तो आंध्र प्रदेश से हैं यार, मैंने सुना है कि आंध्र प्रदेश वालों का इंग्लिश बढ़िया होता है। नहीं सर, हम मैथ्स रीजनिंग अच्छा करते हैं बट इंग्लिश तो प्रॉब्लम आंध्र सर प्रदेश वाले हमको। ऐसा क्यों होता है कि रेलवे में ज्यादा नौकरी हो जाता है उन लोग का? हो सर। मेरे काफी दोस्त लोग ऐसे हैं जो आंध्र प्रदेश से हैं और रेलवे की नौकरी निकाल लिया है। और ग्रुप से प्रिपेयर होने वाले ज़्यादा रहते सर उसमें। हाँ हाँ हाँ, वही ना। हाँ तो आप रेलवे एग्जाम के लिए डाले हैं? हाँ डाले सर, NTPC डाले। सर एक्चुअली मुझे मैं कर्नाटक, ज़्यादा कर्नाटक से डाल दूँ सर एप्लीकेशन। हाँ हाँ इस बार RRB नील वैकेंसीज हाँ कर्नाटक हाँ में, हाँ हाँ, ओके ओके। इसलिए मैं RRB PO प्रीलिम्स अच्छा नहीं लिखा सर। अरे बट क्लर्क को 79 अटेम्प्ट किया सर प्रीलिम्स। कोई गल नहीं है, कोई गल नहीं है। दिगंबर भाई आपने दिया था कि नहीं आरआरबी? आरआरबी पीओ दिया हूँ सर। उड़ीसा से हूँ ना, तो फिर कुछ कह नहीं सकते कि होगा कि नहीं होगा। सही है, अगले साल लेकिन का होता तो इजीली हो जाता सर। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इस साल लेकिन का मैं बता देता हूँ दिगंबर भाई, जी ओजीपी में वैकेंसीज पक्का रिपोर्ट होगी, और वो बिल्कुल बढ़ेगा। तुमको भी पता है कि अभी ज्वाइनिंग हुआ नहीं है लोगों का, तो जब तक जी ज्वाइनिंग जी नहीं जी है तब सर। तक कोई क्लैरिटी नहीं है। तो इसलिए हाँ आप बेफिक्र हो जाइए, आपने जितना भी बनाया है आप मेंस की एग्जामिनेशन की तैयारी करो बस। जी सर। जी सर, और आंध्र दिगंबर प्रदेश भाई, का एक चीज, हाँ हाँ बोलो। हाँ मतलब एक चीज सबको पसंद आता है सर, शायद आपको भी पसंद आता होगा। बताऊं क्या चीज है सर? आंध्रा का? उधर का मूवी सर। अरे हमको, अरे मुझे तो काफी लोग बोलते हैं कि ये तेलुगु हीरो है।
जी सर, यस सर, यस सर। रंगस्थलम सर। लुक लाइक सेम संदीप किशन लुक लाइक और किशन। यस संदीप यस। किशन अच्छा, सर। संदीप किशन में जानता नहीं, मैं देखूंगा अभी ये ओ काट के देखूंगा उसमें तो संदीप किशन को। ओके ओके, लुक लाइक वैसा ही रहता सर आप। खैर, इंसान की पर्सनालिटी उसके लुक से नहीं बट उसके काम से पता चलता है। यस जी यस जी सर, जी सर। होता करेक्ट। अपना अपना एक पहचान बनाना बहुत बड़ी बात होती है, दिगंबर भाई, वीरेंद्र भाई। और जी सर। कभी मैंने भी ये नहीं सोचा था कि यार यूट्यूब पे आऊंगा लोग इतना प्यार करेंगे, तो कभी नहीं सोचा था। तो होता है, आप अपना अपना काम करते जाएं और भगवान जो देता है ऊपर वाला, वो ठीक टाइम पे आप लोग को देगा। आप टेंशन मत लीजिए उस चीज का। दिगंबर भाई को मैं ओके जानता सर। हूँ, पर्सनली जानता हूँ, इनसे मैं मिला था एक बार, तो लाइव किया था, तो वो मैं लाइव कर रहा था और वो रूम के अंदर आ गए थे। मुझे अभी भी याद है दिगंबर भाई। जी और सर। वो जी आपका प्यार है, आपका प्यार है। और दिगंबर भाई, मैं जानता हूँ काफी परेशान हैं आप जी एग्जाम्स को लेके, जी लेकिन सर। मैं भी एक टाइम पे ऐसे ही होता था यार। लेकिन एक टाइम आता है, टाइम आता है और ऐसा सिलेक्शन होता है कि मतलब धड़ाधड़ कतार में होता है। इसलिए तो सर इस चैनल का टैगलाइन है स्टूडेंट से स्टूडेंट या तक। करेक्ट करेक्ट। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। नहीं, ये तो सच है, ये तो सच है। कौन सा एक ऐसा मेंटर आके ऐसे ही बैठेगा आप लोगों से बात करेगा? जी सर। ऐसा नहीं होता है ना। तो लेकिन मैं अगर कर रहा हूं तो फिर बिल्कुल एक स्टूडेंट समझ के ही आप लोगों से बात करता हूँ। कोई जी अपने आप को सर। भगवान नहीं मानता, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मेरे में ज्ञान है वो बांटूं, और आप लोगों में जितना है उसको समेटूं। जी सर। तो आप सो वीरेंद्र इतना भाई, डांस आरआरबी, मानना आरआरबी पड़ेगा। एग्जाम्स जर्नी के बारे में बात करें सर आप। मुझे पसंद लगे सर वो। लेकिन आप हाँ अदर यूट्यूबर्स ऑल हाँ, चैनल को इम्प्रूव करने के लिए बात करते हैं, आप जर्नी के लिए स्टूडेंट्स को बारे में बात करें, वो मुझे अच्छा हाँ, पसंद लगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, काफी काफी खुशी हुई यार। और मैं तो चाहता हूँ वीरेंद्र भाई, आप इंग्लिश का जो टेंशन ले रहे हैं, और 5 तारीख को सर परीक्षा है, तो आप टेंशन बिल्कुल ना लो। कोशिश करो कि ओके सर। जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी मॉक टेस्ट आपने दिया है, सभी को लपेट लो, बस रिवाइज कर लो इंग्लिश का सेक्शन। देखना, ओके सर। आज रात से अगर स्टार्ट करते हो तो कल शाम तक तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इंग्लिश में। ये मेरा मानना ओके ओके सर। है ना। तो चलिए, काफी रात हो चुका है, हम ओके भी सर। हम भी निकलते हैं। थैंक यू ओके सो सर। मच दिगंबर, थैंक यू सो मच वीरेंद्र थैंक यू भाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड थैंक यू नाइट सो सर। मच। गुड नाइट, बाय। गुड गुड नाइट, नाइट। गुड नाइट। जी सर। आई थिंक अभी चलना चाहिए। जस्ट अ मिनट। बात कर लेते हैं, क्योंकि काफी टाइम से सर हमको रिक्वेस्ट भेज रहे थे। हेलो सर। हाय, हाय, नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? सर सर मेरा नाम दीपानंद दास है। अरे यार, मैं देख रहा था काफी टाइम से आप भेज रहे थे, आप ऐड नहीं हो पा रहे नहीं नहीं थे। वो सर तो मैं अ, नहीं नहीं पहले बात तो सर मतलब क्या वो समझ में नहीं आता, ऐप अपडेट नहीं था, उसके बाद मैं ऐप अपडेट करके फिर से लाइव हाँ, आया। वही वही मैं लाइव पे ही बताया कि वहां पे मुझे बता रहा था कि दास दीपानंद का ऐप अपडेट नहीं है। सर हाँ सर। आपको पता नहीं, 2 महीने के पहले मैं असम से हूँ, मैं फोन किया था आपको। अच्छा, फोन किए थे। तो हेलो संडे में, हाँ हाँ। तो उस समय मुझे पता था, मैं बोलता था सर आपको कि 100 में मेरा 20 आ रहा है, 10 आ रहा है। हम्म। 2 महीने में मैं मतलब दो हम्म। महीने में कम से कम 80 मॉक्स लगाया हूँ सर आरआरबी का। 80? हाँ 80 बहुत होता है भाई। हाँ, तो 80 लगा के अभी मुझे 100 मतलब अभी
पहले जो मेरा 20% आ रहा था, हाँ तो अभी आज और अभी 80% आ गया। अच्छा, अभी मुझे पता चल रहा है कि एक और सर भी हैं, हम हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जस्ट मिनट दीपानंद भाई, मैं जानना चाहता हूँ सर, आई एम रियली सॉरी, अभी एक्चुअली स्क्रीन में फ्लैश हुआ आपका फोटो। हाय आपका सर। नाम क्या है सर, कहाँ से हैं आप? हाँ, मैं रविंद्र प्रसाद बोल रहा हूँ। मैं एक एक्स एयरफोर्स से हूँ। अरे सर, जय हिंद सर। हाँ, जय हिंद। जय हिंद सर, जय मैंने हिंद शायद मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया था, शायद बिजी हो इसलिए देख नहीं पाए होगे। सॉरी सर, वो देख नहीं नो पाया नो मैं। नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। पहले तो आपको ओके। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप बीइंग ए यंगस्टर और यंगस्टर को इतना मोटिवेट करते हो, उससे हम मोटिवेट होते हैं। थैंक यू सो रियली मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू आपको सो मच। शायद इंस्टाग्राम पर भी मैं मैसेज किया था, क्योंकि मैं Okay. लास्ट 2 ईयर से दे रहा हूँ। हाँ, 3 ईयर हो गया। हर साल मेरे साथ वही एक ही कंडीशन हो जा रही है किसी में, वही स्पेशली मैथ में 1 नंबर से। जैसे इस साल मेरा ओवरऑल तो मेरे कैटेगरी में है उससे बहुत ऊपर था मेरा ओवरऑल, पर वही 1 नंबर से इस बार से रह गया था। तो मैं कहा कि चलो कोई बात नहीं, फिर से अभी लगे हुए हैं। तो किसी चीज वो नहीं रहता है कि हाँ, मुझे बस वही मैथ का ही थोड़ा सा रहता है कि हाँ कैसे उसको करना है, कैसे वो करना है। क्योंकि और किसी सब्जेक्ट का मुझे ज्यादा डर नहीं है, क्योंकि मेरा और बाकी अच्छा है। ठीक, अच्छा नहीं कहूंगा, पर अपने जो हमारे ग्रुप है उस हिसाब से मेरा सही है। क्योंकि मैं इन बच्चों से तो compete नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी कैटेगरी अलग है, हमारी कैटेगरी अलग है। जी 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 सर। बिल्कुल। हाँ सर। दीपानंद भाई। हाँ बेटा, हाँ सर। बोलिए। हाँ सर। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि जो मैं तो अभी मतलब मेरा तो फास्ट एग्जाम आरआरबी क्लार्क सर, मेरा फीवर था सर 108, मतलब 108 फीवर था। हाँ, तो मुझे ऐसा घुसने नहीं दिया था एग्जाम सेंटर में। ओके, कोरोना हो गया था। तो उसके बाद बहुत रोया था सर, बहुत रोया था उस समय। मतलब अच्छा। इतना मुझे, मेरा फास्ट एग्जाम था सर, बहुत रोया था। तो उसके बाद मेरा एक जो मतलब मेरा ही एक सीनियर था, तो उसका लास्ट ही एग्जाम था, मतलब वो अगले साल नहीं दे सकता था। तो उसका भी ऐसा हुआ था कि मैं आसाम, मतलब हम लोग का सिलचर, आसाम के सिलचर का सेंटर रहता सर। तो उधर वो फीवर की वजह से मैं नहीं दे पाता। मैं सोचा था कि मैं एग्जाम नहीं दूंगा। तो उसके बाद मेरा मेरा एकदम डिमोटिवेट था। 15-20 दिन तक एकदम खराब था सर। मैं आपको बहुत बार मैसेज भी किया था। अरे तो सर अभी तो देख रहा हूँ सर, मैं इंग्लिश में सर बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर। हाँ। इसको सर कैसे टैकल करूंगा सर, पता नहीं है। और मैं डर के मारे इंग्लिश मॉक जब आता है सर, मैं उसको सबमिट मार के चला जाता हूँ, इतना डर लगता है सर। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूँ दीपानंद भाई, मैंने शायद ये 4th नंबर ये है कि ग्रुप में बात कर रहे हैं, 4th बैच होगा मान लीजिए आप। तो सभी ने एक ही सवाल बार बार पूछा है कि इंग्लिश में फंडा नहीं बन रहा है। एक और सर जुड़े हैं हमारे साथ, आपका नाम क्या है सर? हेलो आशीष भैया, मेरा नाम संदीप है। संदीप, आप भी काफी टाइम से भेज रहे थे, मैं देख रहा हूँ। और पता सर नहीं वो क्या हुआ बस कि ना रोटेट हो मेरे रहा था, घूम रहा था। हाँ, वो क्या हुआ कि मेरे फोन में ना पता नहीं कैसे कनेक्ट नहीं हो रहा था, फिर मैंने मेरे भाई का फोन लिया अभी। अच्छा, अच्छा हाँ। अरे यार, और ऐप अपडेट हो गया है। दैट्स सो नाइस ऑफ यू। आपका नाम क्या है? संदीप सिंह। संदीप सिंह, आपके साथ 2 और मेहमान हैं। एक दीपानंद फ्रॉम आसाम, और एक सर हैं जो रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन हैं। सर आई एम रियली सॉरी, मैं आपका नाम भूल गया सर। रविंद्र रविंद्र सर। सर जय हिंद रविंद्र सर। सर, जय हिंद सर। एंड नमस्कार। रविंद्र सर, आप कहाँ से हैं? एक्चुअली आपने बताया नहीं। मैं यूपी से हूँ, पर अभी प्रेजेंटली मैं ग्वालियर में स्टे कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे की स्टडी चल रही है, तो फैमिली यहीं पर है। तो अभी फिलहाल यहीं से, और एग्जाम भी मैं यहीं से दिया हूँ। जो भी है एसबीआई का, जैसे मेन था वो एसबीआई का जो मेन था वो भी यहीं से दिया हूँ मैं। हाँ। तो ये अभी फिलहाल मेरा यहीं से सब चल रहा है। हूँ वैसे मैं बेसिकली गोरखपुर से। हाँ नहीं, बेसिकली मैं गोरखपुर से हूँ, ओके। पर ग्वालियर में यहीं से रिटायर हुआ था, और यहीं पर भी फिलहाल हूँ मैं। अच्छा सर, आपने लेकिन देश के लिए जो सेवा की है सर, और सेवा दी है, वो एक्चुअली हमसे नहीं हो पाएगा। और नहीं भगवान जो है नहीं,
ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है डियर। आप जो कर रहे हो ना, आप अपने जगह से जो कर रहे हो ना, वो मोर देन जो जिस एज में आप हो उस एज में कोई सोचता नहीं है। जिस एज में आप हो उस एज में कोई सोचता नहीं है। सभी क्या होते हैं, अपने लिए सोचते हैं, पर यू आर थिंकिंग फॉर अदर्स। और कितने बच्चों को आप मोटिवेट करके, कितने बच्चों को आप मोटिवेट करके उनको रोजगार दे रहे हो। आजकल के जमाने में जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है, अगर आज के डेट में किसी को घर की रोटी मिल जाती है ना, उससे बड़ा पुण्य, उससे बड़ा काम कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये सब बच्चे इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, अगर आप मोटिवेट करके इनको हमेशा मोटिवेट करते हो, क्योंकि सिचुएशन कभी कभी ऐसी आती है कि आदमी काम करते करते डीमोटिवेट हो जाता है। ये हर के साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हो रहा है, हर किसी के साथ होता है। पर उसको मोटिवेट करना एक क्या बोलते हैं, चिंगारी के जैसा होता है। चिंगारी आप जैसे धीरे से चिंगारी आप दे देते हो ताकि वो फिर से वो उसी जोश से अपने काम में लग जाए। उससे बड़ा काम कोई नहीं होता है। हमारा काम तो अलग था, वो तो हमने जो है वो तो सबका एक अलग है, सबका एक काम करने का तरीका अलग है, सबका फील्ड अलग है सब। पर हाँ, जो काम करो आप ईमानदारी से करो, ये मेरा कहना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताया सर। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी इंडियन नेवी जो है एसएसए में सिलेक्ट हुआ था। टोटल मेरा हो चुका था, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट में हुआ था। और उस टाइम पे पता नहीं क्या रीजंस थी, बट मैंने छोड़ दिया उसको। लेकिन दिल में जो है ना सर, वो देश के लिए बहुत कुछ है। नहीं ये वही है, कुछ भी करूं बस देश की ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर पाऊं। और हाँ, ये वही मैं कह रहा हूं कि सबका देखिए मोटो वही है, एक ही मोटो है, पर तरीका सबका अलग अलग है। अलग अलग है, जी जी। सबका तरीका अलग अलग, मोटो सबका एक है पर तरीका अलग अलग है। हाँ, वो तरीका में आप खोट नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से करनी चाहिए। जी सर, जी सर। वही हमेशा जब भी वीडियो एंड करता हूँ तो जय हिंद जय भारत मेरा रहता ही है। और जब भी आपके जैसे लोगों को देखता हूँ तो मैं खुद ऐसा लगता है कि नहीं यार, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। नहीं, ये नहीं, आप मेरे से बहुत छोटे हो, पर एज ए मेंटर यू विल बी द मेंटर। ऐसा नहीं है, जो एक दर्जा रहता है, किसी का जो दर्जा रहता है वो दर्जा रहता है। वो शायद हम छोटे बच्चे से सीखते हैं। अगर कोई चीज हम अपने छोटे बच्चे से सीखते हैं तो सीख तो कहीं से भी लिया जा सकता है। सीख तो हम कहीं से भी, छोटे बच्चे से भी हम कुछ सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा हमें कुछ नहीं सिखा सकता, वो भी हमें सिखाता है। हाँ। तो हर किसी से, क्योंकि लर्निंग का तो कोई एज नहीं होता है। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। लर्निंग का कोई एज नहीं होता। और आप रियली इट इज रिकमेंडेबल। थैंक यू सो मच। ठीक है। और इसी तरह से बीच में कुछ इंसिडेंट हो रही थी जो थोड़ा सा, तो मैं कई बार मैसेज किया था कि आप अपने काम में फोकस रखिए। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, वो आर्गुमेंट में रहने का कोई मतलब नहीं है। आर्गुमेंट में रहने का कोई मतलब नहीं बैठता है। एग्जैक्टली वो चीज, हाँ, वो आर्गुमेंट में रहने का मतलब नहीं। आर्गुमेंट का रहने का मतलब ये रहता है कि वर्ड वार जो चल रहा था ना, वर्ड वार जो चल रहा था, शब्दों का जो वार चल रहा था, तो मैं बीच में मैसेज भी किया था कि प्लीज फोकस ऑन योर पार्ट। ये इन सब चीजों पर कुछ नहीं रखा है। तो अब इतने बच्चे हैं, इतने लोग हैं, तो उसमें वो चीज नजरअंदाज हो जाती है। पर उसमें भी कमेंट में मैं कई बार किया था कि आशीष भाई इन सब चीजों को छोड़ो, यू फोकस ऑन योर पार्ट। उससे वो तो सही है सर। और उसके बाद मुझे लगता है कि आपने अगर देखा होगा वीडियोस को, तो मुझे भी फील होता है हमेशा कि नहीं, अभी टाइम है कि लोगों की बातों को सुनना। अब ये सब चीजों में झगड़ने से, ये सब चीजें करने से लोगों का नुकसान हो रहा है। तो चलिए हमारा फायदा हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन सामने बीच में क्या हो गया ना, वो गलत तरीके के कमेंट आने लगे थे। आपने शायद देखा होगा।
वो चीज अच्छा नहीं लग रहा था, वो चीज हाँ, अच्छा नहीं लग रहा exactly. था, बीच में गलत गलत, क्योंकि देखिए ये तो वो कैट और डॉग वाला जो फाइट होता है ना, उस तरह की चीजें हो गई थी, जो कि मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि ये क्यों इस झमेड़े में पड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी बड़े सीनियर आदमी है, वो भी बड़े सीनियर आदमी है, वो भी रिस्पेक्टिव है, वो भी इतने साल किया है, ठीक है, सबका अपना एक व्यू होता है, वो अलग है, पर मेरा कहने का मतलब यही था कि उन सब से हटिए, उन सब से हटिए। Exactly. नहीं, उसके हाँ, बाद क्योंकि सर ईश्वर ने मुझे बुद्धि दिया और हाँ, उन्होंने ये कहा कि बेटा अभी टाइम जो है वो मैच्योरिटी दिखाने का टाइम है, और हाँ, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा सर। अगर मैं खराब करता हूँ तो भगवान मुझे वो सजा देगा, सामने वाला खराब करता है तो भगवान सजा देगा। तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया, मैंने बोला ये तमाम चीजों से सामने वाले को जो है वो कभी भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, नहीं, क्योंकि देखिए सामने वाले आजकल के लिए आज हम हैं, और वही चीज है, वही चीज है, क्योंकि उनकी आजकल क्या है, responsibility आज सर हमारे साथ। हाँ, क्योंकि आजकल क्या है ना, जो बच्चे हैं ये इतने अनजान नहीं है, अनजान नहीं है, बस उनको एक रास्ता चाहिए, एक रास्ता चाहिए, अनजान नहीं है। अगर उनको क्योंकि इनको थोड़ा सा अगर ये मिसगाइड हो जाएंगे तो टोटली मिसगाइड हो जाएंगे। हाँ, एग्जैक्टली सर, वही चीज के लिए क्योंकि मैंने अगर भी ये मैच्योरिटी दिखाई, और मैं बंद कर दिया हूँ सर, लगभग 2-2.5 महीना हाँ हो गया। आपने हाँ, भी नहीं देखा वो होगा मेरे बहुत मैं सारे नहीं नहीं वीडियोस में, सही, मैं समझ गया कि इन आप सामान अपने से कुछ रखा नहीं है। नहीं, आप अपने काम में जो आपका जो आपको लगता है ये मेरा काम है, बस फोकस अपने उस पर रखिए, ठीक है। बिल्कुल बाकी बिल्कुल। इन बच्चों का सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं, नहीं तो बोलेंगे कि यही आपस में बात कर रहे हैं। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरा नहीं नहीं बाकी सर, कोई मेरा यही दिक्कत नहीं। हाँ, बाकी मेरा या यही था कि थोड़ा सा मैं मैसेज यही किया था कि हाँ, लास्ट मेरा ये 5th को फर्स्ट डे फर्स्ट शो है। अच्छा, मेरा भी सर। हाँ तो वो तो हाँ, तो फेवरेट होता उस ही है दिन सर हमेशा। हाँ, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो है, तो वही मैं पूछ रहा था कि अभी सर लास्ट पीरियड के लिए क्या किया जाए, क्योंकि या तो मॉक ही मैं दूं, या तो जैसे अभी आजकल नंबर ऑफ सीरीज चल रहे हैं, जैसे आज ही आशीष साहब हैं, उनके 4 लेक्चर थे, 2-2 घंटे, मतलब एक मॉक उन्होंने पूरा का पूरा 35 के 35 क्वेश्चन उन्होंने 3 टेस्ट उन्होंने करवाए आज, इंग्लिश मैथ के चार करेंगे। 3 नहीं, कल एक करवाया था और आज 3 लगातार 3 किया है, 2-2 घंटे लगभग लगे। तो इस तरह के आजकल चल रहे, या तो उसको उसको उसमें से कुछ, क्योंकि वो भी तो जो चीजें लेके आएंगे वो भी हमारे काम की चीजें होंगी। नहीं, वो तो सही है। मैं तो बस ये बोलूंगा सर, शायद किसी का कॉल आ रहा है, ओके, आई थिंक। नहीं मेरे पास कॉल नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ये सर हाँ हाँ हाँ, मैं हाँ, बोलो वही बेट। एक ही चीज बोलूंगा सर, हाँ जी। कि अंतिम के टाइम में क्या होता है कि इंसान जो है, मान लीजिए सामने आपके 40 लेक्चर्स दिख जाते हैं सर, तो इंसान की फितरत ये होती है कि यार मैं इसको खत्म कर लेता हूँ, उससे मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। वो होता है सर, वो मेरे साथ भी हुआ है। हाँ क्योंकि हाँ मान हाँ लीजिए वो कोई बोलता है कि 40 लेक्चर्स हैं, इसको देख लो, खत्म हो जाएगा। उसको फिर वो पकड़ता है, 2 दिन में वो खत्म करता है, या वो आधे में खत्म हो जाता है, 3 दिन ऐसे ही उसका चला जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये सर माइंड गेम है। ये आईबीपीएस एक ऐसा एग्जाम है जो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को चेक करती है। आप जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे, आपकी माइंड की जो टायर्डनेस है वो बढ़ जाएगी, आप हताश हो सकते हैं, आपकी जो है रिलैक्स जो चीज होती है वो नहीं मिलेगी। तो वो चीज के लिए हमको दोनों चीज करना है। तो मैंने बहुतों को ये सजेस्ट किया है सर कि आईबीपीएस अपना पेपर खुद बनाता है, और आपने अभी तक जहां से भी प्रैक्टिस किया है कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मान लीजिए स्टूडेंट फरमाइश का मॉक टेस्ट आईबीपीएस नहीं डालने वाला, क्योंकि हमारा मॉक टेस्ट एक कंटेंट क्रिएटर बनाता है, वो अलग उसका सोच होता है, वो अलग उसका विचार होता है। अभी लास्ट के टाइम में अगर आप आईबीपीएस के प्रीवियस ईयर के सैंपल पर एटलीस्ट 3 भी लगा देंगे,
तो आप एक जोन में आ जाएंगे, आप समझने में मतलब वो आ जाएगा कि अरे यार ओके, आईबीपीएस इस तरीके के पेपर डिजाइन करता है। और ओके। आप सर अभी तक जितना भी मॉक टेस्ट आपने लगाया है, 50 आया हो, 60 आया हो, 70 आया हो, आप 2019 का एक पेपर लगा के देखिए, आई कैन राइट ऑन रिकॉर्ड सर, आपकी मार्क्स जो है 75 से लेके 80 प्लस आएगी। नहीं किया था, मैं लगाया था, तो उसमें इंक्रीज तो हुए हैं, कम से कम 15 नंबर तक इंक्रीज हुए हैं मेरे। जो जैसे अभी मेरे 50 के करीब आ रहे, मेरे अभी 49-50 के ऊपर फॉल कर रहे थे। 49 और 50 के करीब फॉल कर रहे थे। उसके ऊपर मेरे ये जो लास्ट ईयर का मैंने लगाया, वो मेरे लगभग 65 तक पहुंचा है। लेकिन वो सही है सर। मैं बस इतना सजेस्ट करूंगा आपको कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर वीडियो लेक्चर्स, उसमें काफी टाइम आपका जाया होगा, उससे बेटर है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखें, या तो फिर आपने जितना मॉक टेस्ट लगाया उसको रिवाइज करें, और 1.5 दिन में या 2 दिन में आप एक एक मॉक टेस्ट इसलिए दें ताकि आपकी जो है वो कंटिन्यूटी बरकरार रहे। लास्ट के टाइम में जितना आप रिलैक्स रहेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज डन नाउ, आपने जितना करना था वो कर लिया। अभी जितना आप एक्सपेरिमेंट करेंगे खुद को, जितना ये जो चीज है, जैसे कि आपने बताया कि 40 लेक्चर से 50 लेक्चर से उसको अगर देख लेते हैं, तो ये एक नया चीज हो गया ना सर। लास्ट टाइम नहीं 40 लेक्चर नहीं बताया था आपको मैं आज। मैं 3 लेक्चर उनके थे, मतलब ये मॉडल पेपर के 3 लेक्चर थे, मतलब उन्होंने पूरे के 35 के 35। मेरा मानना है सर, मेरा मानना है कि आपके पास टाइम है, यू कैन गो फॉर इट। अगर मान लीजिए आप कहीं पे काम कर रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो सबसे बेस्ट यही है सर, पूरा कच्चा मटेरियल पकड़ना है आपको, तो फिर आपका यही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना। ये 100% आपको इतना कॉन्फिडेंस से भरेगा, और उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट एक आध दे सकते हैं, अगर आप फुल लेंथ नहीं दे पा रहे हैं तो। और जितना रिलैक्स रहना चाहते हैं रह जाइए, आप 1 दिन में 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाइएगा, क्योंकि जो भी करना था आपने कर लिया है। ओके। यही मैं बोलूंगा सर। दीपानंद भाई कुछ बताना चाहते हैं? सर मेरा तो माइंड में मतलब ऐसा आता है कि मेरा जो आरआरबी क्लार्क जो मैं नहीं बैठ पाया था सर, तो मेरा तो फर्स्ट टाइम है ना सर, तो मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मैं फिर से वहां से घूम के तो नहीं आऊंगा सर। मैं बैठ नहीं पाया उस समय सर, वो मेरा माइंड में चलता रहता है सर। तो इसीलिए यार कि थोड़ा डाउन हो रहा है सर, फिर से ऐसा नहीं लगता कि नहीं होगा। आप ज्यादा सोच लेते हो दीपानंद भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल सच है कि अगर आप काफी टाइम के बाद एग्जाम दे रहे हो, देख रहे हो ना कि इंडिया की हालत क्या हुई आज क्रिकेट मैच में, काफी टाइम के बाद खेल रहे हैं ये लोग, टच में नहीं है, अब बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर अब हो ही नहीं पाता है। तो इसलिए थोड़ा आप जितना करते रहोगे ना, तो वो अच्छा बेटर फील होता है। और भले आप सोच रहे हैं कि नहीं यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो सब चीजें ना सोचें, कोशिश करें कि आप जितना हो सकता है आपसे वो करते रहें। कीप इट वेरी सिंपल, बहुत सिंपल रखें सर। हाँ सर वो जो आपका जो करंट अफेयर्स है ना सर, सीए, हाँ, तो अभी तो मतलब सर मैं ऐसा मतलब वो जो अभी तो प्रीलिम का अभी तो प्रीलिम दूंगा सर 5 तारीख को। हाँ। तो साथ में ऐसा मतलब होता नहीं ऐसा, मतलब साथ एक दिन मिस हो जाता है सर, 4-5 दिन मिस हो जाता है करंट अफेयर्स। मैं आपको ही फॉलो करता हूँ सर। थैंक यू सो मच। तो लेकिन करंट अफेयर्स छोड़ दीजिए आप। वो प्रॉब्लम होगा क्या बाद में? तो मुझे पता नहीं सर, मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ ना सर, थोड़ा उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस मतलब नहीं है सर। प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा तो मानना है कि इस बार प्रीलिम्स निकाला बड़ा टफ है, बहुत टफ है। हाँ सर, एक बार पार हो गया प्रीलिम्स तो फिर ठीक है, वो दिक्कत नहीं करेगा। बड़ा टफ है, प्रीलिम्स पे फोकस करो बिल्कुल। अब आपको पता है ना 6 दिन बचा है यार, 6 दिन में सिर्फ प्रीलिम्स घुसना चाहिए। आपने जितना पढ़ना था करंट अफेयर्स, आप उस चीज को होल्ड में रखो, जो भी नहीं पढ़ पा रहे हो। लास्ट के टाइम बस मॉक टेस्ट, प्रीवियस सैंपल पेपर और रिवीजन, ये 3 चीज आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगी सर। मैं और एक डाउट सर, रात भी हो गया सर, मुझे पता है सर, एक डाउट सर। हाँ सर कभी कभी सर वो जो रीजनिंग में होता है ना सर, मॉक में सर, तो कभी मतलब ऐसा मतलब वो सर चूजिंग में प्रॉब्लम होता है सर। मतलब ऐसा होता है कि मतलब ये आप भाई क्या पता नहीं सर, मुझे पता नहीं है सर, ऐसा मैं फर्स्ट टाइम तो दे रहा हूँ कि पहला मतलब जो मैं कुछ मॉक में देखता हूँ सर, पहला जो पजल आता है मैं उसको छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो टफ है। तो ऐसा करता हूँ, फिर दूसरा जो मॉक देता हूँ सर,
देखता हूँ कि जो पहला पार्सल था वो इजी है, तो मैं एग्जाम में अगर जाऊंगा तो उसमें क्या करूंगा सर? मुझे मतलब कैसे चूज करना है उसको? उसमें अगर मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन खुलता है पजल वाला और वो बनता ही नहीं है तुमसे, कोई गल नहीं है, सीधा मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। दूसरा आपने देखा दूसरा पजल भी वैसे ही है, कोई गल नहीं है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। तीसरा देखा कि नहीं ये करने लायक है, कर सकते हो, लेकिन अंदर से ही फीलिंग आ जाता है नहीं यार इसको अगर मैं अटेम्प्ट करता हूँ तो 10 मिनट लग सकता है, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला आएगा, आपको लगता है कि नहीं हो सकता है, अभी हो सकता है, तो उसको अटेम्प्ट करो। तो हमेशा कोशिश ये करो कि एक बार 2 बार एटलीस्ट 2 राउंड विजिट में कहीं ना कहीं आप 25 से लेकर 30 क्वेश्चंस प्लस अटेम्प्ट कर ही लोगे, ये मेरा फीलिंग है। थैंक यू सर। और मैं थैंक यू सर, और सर आशीर्वाद देना सर, क्योंकि मेरा अरे फर्स्ट नहीं टाइम नहीं, आईबीपीएस क्लर्क है। मेरा बेस्ट विशेस आपके साथ है, हमेशा है यार। इतनी रात को सर, अगर मैं आपके साथ बात कर सर रहा हूं, मैं मुझे भगवान को पीछे सिर्फ कुछ बोलता हूँ सर, मोटिव है। गॉड को सिर्फ बोलता हूँ सर कि मुझे उस चेयर में बैठना है, मतलब एग्जाम में सिर्फ बैठना है सर, क्योंकि उस टाइम में सर इस बार सर वो मेरा माइंड में चलता है, मैं एग्जाम में बैठना है। रविंद्र सर आशीर्वाद करेंगे, हम तो बेस्ट विशेस देने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, सभी आप जो जिस सीट पे आप बैठे हो ना, जिस सीट पे आप बैठे हो बैठा हूं सर। वो नहीं नहीं, वो जो भी हो, वो जमीन भी क्यों ना हो, अगर आप 4 बच्चे को आप मोटिवेट कर रहे हो ना, उससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता, उससे बड़ा काम कोई नहीं हो सकता। अगर आपको जो भी है इतने 1000 बच्चे फॉलो कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सोच के फॉलो कर रहे होंगे। एग्जैक्टली तो उस हाँ, तो वो चीज हर कोई, एक आदमी को मोटिवेट करने में आदमी की पसीने निकल जाते हैं, एक आदमी को मोटिवेट करने में आदमी के पसीने निकल जाते हैं। हाँ सही बोल रहे हैं। आप सोचो कि आपको इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ भगवान ने कुछ ना कुछ क्वालिटी आपके अंदर दे रखी है, भगवान ने कुछ ना कुछ दे रखा है, जिसको आप बस आपको कैरी फॉरवर्ड करना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, मैं तो क्योंकि ये देखिए मैं इतनी रात को अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ और मैं लोगों के साथ बात करने का कोशिश कर रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है सर, इसका पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। मैं समझता हूँ कि जितना पढ़ाई करना था वो हो गया है लोगों का, अब लोग ना सर मन से हार गए हैं। मेरा क्या मतलब है, 5 तारीख के बाद आके लोगों से बात करूं तो क्या फायदा है सर? नहीं, उसका कई रीजन है इस साल के लिए बेसिकली इस साल के लिए, क्योंकि लोग बच्चे या मैं ही इतने दिनों से, इतने महीने से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक वो सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है, हर चीज का एक सेचुरेशन पॉइंट होता है, हर चीज का एक सेचुरेशन पॉइंट होता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो एक गेम हो, कोई फील्ड आप ले लो, एक चीज का सेचुरेशन पॉइंट होता है। वो सेचुरेशन वहीं पर ही तो मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, कि आपको मोटिवेट करके रखे कि वो सेचुरेशन पॉइंट ना आए, वो सेचुरेशन पॉइंट ना आए, ताकि वो कंटिन्यूटी बनी रहे। क्योंकि कुछ क्या होता, हताश हो जाता है यार एग्जाम हो। अब यही देख लीजिए आप, एनटीपीसी का एग्जाम भरे कितने 2 साल, लगभग 2 साल हो जाएंगे, को 2 साल हो जाएंगे। हमारा तो काम देखिए, हमारे को गवर्नमेंट ऑफ जी पुल ऑन कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी फैमिली को पुल ऑन कर लेंगे। आप उस बच्चे को या उस फैमिली को देखिए जिसने वो 2 साल अपना दिया, हाँ, और उसी के ऊपर वो डिपेंड है, वो फैमिली, और वो एग्जाम नहीं दे पा रहा है, और तैयारी उसने उस चीज को घोट के पी गया, उस तैयारी के लिए उसने उस चीज को घोट के पी गया, और एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा, तो उसका क्या है बताइए, उस फैमिली का, उस बच्चे का क्या हाल होगा? सही है सर। तो लेकिन मैं इस मामले में मैं तो मानता हूं सर कि ये चैलेंज नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है। जितना मेहनत आपने करना था वो 9 महीने 10 महीने से कर लिया, अब जाके बस डिलीवर करना है सर। जो भी अंदर आपने सीखा है जाके डिलीवर करो, बस यही मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ सर। बस जैसे बच्चा हताश है कि मैं एग्जाम नहीं दे पाया, कोई नहीं, इस बार जाओ, सोचो ये कि मेरा एग्जाम, ये मेरा लास्ट एग्जाम है, उस तरह होके जाओ। ये मेरा लास्ट एग्जाम है, उस तरह होके जाओ। एग्जैक्टली तो बस
वही है सर। और आप लोगों से बात करके काफी अच्छा लगा। क्योंकि देखिए सो मच। मैं इतने साल का मतलब एक एज हो गई, फिर भी अभी एग्जाम देने जाते, एग्जाम फीवर तो होता है, वो हर किसी को होता है। एग्जाम किसी को, फीवर मुझे भी एक होता है, हर एग्जाम किसी एक को। एग्जाम एक ऐसी चीज है, वो फीवर, वो डर हर किसी के रहता है, चाहे वो बहुत बड़ा टॉपिक क्यों ना हो ना, वो भी एग्जाम देने जाएगा, उसके अंदर भी डर रहेगा, क्योंकि वो फ्रीक्वेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का वो काम है। अगर वहां उस डे में आपने सही से डिलीवर नहीं किया तो आप आउट हो, नॉकआउट हो, हाँ क्योंकि आपने सही से डिलीवर नहीं किए तो नॉकआउट हो जाओगे, फिर आपको एक साल वेट करना पड़ेगा उस चीज के लिए। हाँ। तो ये सही डू बोल एंड रहे डाई वाला सिचुएशन हो जाता है। हाँ सर सर हाँ सर बेस्ट आपको सर बताना बोल के सर आपको, आप उसमें इंस्टाग्राम में वीडियो देखा था सर, आपका जो लास्ट गोल है कि एसएससी सीजीएल वाला। अच्छा अच्छा। हाँ बोला सर, उसके लिए सर आपको बेस्ट ऑफ लक। और सर आपको मालूम नहीं है सर, जो मैं मतलब असम में एक छोटा सा एकदम बांग्लादेश बॉर्डर का सामने हम लोग रहते हैं सर, तो उधर जो हम लोग सर की मतलब मैं तो अभी काम करके आया हूँ सर, मतलब मैं स्टूडेंट पढ़ाता हूँ साथ में सर, मैं पापा का जो दुकान में भी बैठता हूँ, तो बैठ के साथ आया हूँ सर। हम लोग एक ग्रुप बनाते हूँ सर, मतलब 6-7 का एक ग्रुप होता है, उसमें हम लोग प्लान करते हैं कि 5 मिनट में सिंप्लीफिकेशन कौन सबसे ज्यादा मारेगा। अच्छा। तो हम लोग ऐसा पार्टी को, तो हम लोग आपका जो वीडियो भी एक साथ देखते हैं सर, तो इसीलिए सर मतलब आप हम लोग के लिए सच में सर बहुत इंस्पिरेशन हो सर। मैं मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर, मतलब आप उस समय हम लोग जब उस समय था ना सर, लॉकडाउन का समय सर, सच में ऐसा भी हुआ था सर, हम लोग मतलब इतना पैसा मतलब कंफोर्ट नहीं कर पाता था कि मेरा घर से मेरा जो सेंटर था सर, मैं गया था सर 600-1200 रुपया लग गया। अरे मतलब हम लोग सर फिर भी एग्जाम नहीं बैठने पाए सर, वो एकदम मन में उदास होता। बाद में आपका वीडियो देखा, बाद में बहुत कुछ हुआ था सर, आंसू भी आ गया था उस समय। तो ऐसा मतलब अभी भी आंसू आ रहा है सर उस सिचुएशन में, इसलिए मेरा माइंड में चलता रहता है सर, इसलिए मैं आज इंस्टाग्राम लाइव हुआ सर, और मेरा फास्ट लाइव है। मैं वो नहीं सिर्फ मतलब बहुत क्या नाम है आपका? सर दीपानंद सर। हाँ दीपानंद है। एक तो ये है कि इस चीज को जल्दी से निकाल दो, जितना जल्दी हो सके निकाल दो, नहीं कि वो इफेक्ट आपको एग्जाम में देगा बेटा। इस चीज को ये निकाल दो, नहीं तो वो एग्जाम में आपको इफेक्ट देगा, क्योंकि वो किसी पॉइंट आपके दिमाग में किसी जगह पे बैठा रहेगा, वो पिन मारेगा आपको। तो वो बेहतर यही है, चाहे जैसे भी है, उस चीज को निकाल फेंको, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबके साथ आती है जाती है, उसको ग्रैब करना आपको आना चाहिए कि हाँ कैसे ग्रैब करें। वो चला गया, जो चीज पास्ट हो गई, जो प्रेजेंट में है उसको पास्ट से क्यों बिगाड़ना है। तो उस चीज को क्या है, उस चीज को दिमाग से निकाल दो, नहीं तो वो आपके एग्जाम के ऊपर इफेक्ट करेगा। होता है, हम भी एग्जाम दे के आ जाते हैं, मेरा बिगड़ता है। मैं आशीष भाई, मैं 3 या 4 दिन तक रोया था जब आईबीपीएस का रिजल्ट आया, तो 3 या 4 दिन तक तो रोया था मैं, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे मार्क्स आए थे मेरे ग्रुप में, जिस हिसाब से मेरे 60 मार्क्स थे अपने एक्स सर्विसमैन के हिसाब से, ठीक है, तो मेरा 1 नंबर से मेरा मैथ में रह गया था। अच्छा। मेरे अपने ग्रुप के हिसाब से मेरा बहुत अच्छे नंबर थे, क्योंकि यहाँ पर हमारे ग्रुप के हिसाब से 42-43 गया था कट ऑफ एमपी में। अच्छा। और उतना लगभग 32 नंबर तो मेरे जीए में आए थे। ओके। आप बताते रहिए सर, एक्चुअली ये चार्ज जो है इसको लगाना पड़ेगा। तो बस वही चीज है, मैं तो इसको बाबू को यही बोलूंगा कि उस चीज को दिमाग से निकाल दो, ठीक है, क्योंकि वो इफेक्ट आपको कर देगा, तो पीछे जो गया ही, आगे वाला भी फिर नुकसान होगा। तो बेहतर यही है कि उस चीज को जितना जल्दी हो सके, अभी भी समय, उस चीज को भूल जाओ। वो जो पास्ट हो गई, खत्म हो गया, वो बात खत्म हो गई, अपने इस पे फोकस करो, ठीक है। अभी ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ, इस चीज को निकाल दो दिमाग से, जितना, चाहे वो मेडिटेशन से निकालो, चाहे योगा से निकालो, चाहे जैसे भी निकाल दो उस चीज को। आपने देखा होगा बेटा, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। कुत्ता होता है ना, मिट्टी में रहता है, वो मिट्टी में बैठा रहेगा, वो अपने शरीर को जब निकलता है ना, अपने शरीर को झाड़ के निकलता है, मतलब सब कुछ वो वहीं पर गिरा के आगे बढ़ जाता है। वैसे बन के हमको निकलना है,
जो चीज हो गया, बात खत्म हो गई। बाकी थैंक यू सर। बाकी मेंटर हैं ये, जो जो चीजें हैं वो बताते रहेंगे। आशीष सर, यस सर। सर आप कभी सर नॉर्थ ईस्ट में आइए सर, वो बहुत, अभी तो सर आप जल्दी आए सर, हम लोग को मिलना है सर आपसे। बिल्कुल आप बिल्कुल बोलते भाई। आएंगे। मैं पक्का आऊंगा, 100% आऊंगा। मैं आपको बता दूं, हमारी एक एडमिन है जूरीमोनी दास। वो जो है वो आसाम से है, और काफी लोग ऐसे हैं जो मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं, फ्रॉम आसाम, फ्रॉम कर्नाटका, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। तो ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता कभी अगर तकलीफ होता है तो अगर हमें कॉल करें तो वो लोग आ जाएंगे। मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी एसेट है मेरे लिए, रविंद्र सर। ये तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप इंडिया के किसी कोने में जाओगे ना, आपको जैसे बोलते हैं ना कि पत्थर ऊपर ऐसे पत्थर फेंकोगे ना, कोई ना कोई आपके जो फॉलोअर मिल जाएंगे। नहीं, वो प्यार है सर, वो प्यार है, इसलिए लोग हाँ तो वही कनेक्टेड हैं। चीज है। तो वो प्यार एक दिन में जैसे नहीं कमा, दीपानंद भाई जो प्यार है। एक चीज, हाँ 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 सर। प्यार एक दिन में आपने नहीं कमाया, उसके लिए कुछ समय आपने दिया है। बिल्कुल समय सर। और अपनी मेहनत किया है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मिल गया है। हाँ हाँ हाँ। कभी कभी तो लगता है सर कि ये वीडियो बंद ही ना हो, बस बातें करते रहें। कभी कभी ऐसा फील होता है। आपको पता है सर, नहीं। मेरा जो बैटरी है फोन का, वो 4% हाँ हाँ। हो गया था, मुझे दिखा रहा था यहाँ पे। और ओके मैं ओके। बिल्कुल, आप बता रहे थे, और मुझे नहीं लग रहा था कि सही होगा कि आपको मैं रोकूं। चुपचाप से गया, मैं चार्जर लगाया। एक और सर थे, उनका वीडियो कॉल रिक्वेस्ट था। मैं बोला कि नहीं, बस ये ऐसा इसलिए हो रहा है सर, वो सुनना है, क्योंकि अच्छा हाँ लगता तो है। अच्छा वही लगता है। चीज है ना कि वही चीज है, ये जो मेहनत है एक दिन की मेहनत नहीं है, कई दिनों कई सालों की मेहनत है, जो अब धीरे धीरे आ रही है, और इसको कंटिन्यू आगे लेके चलना है। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। पर एक चीज जरूर बोलूंगा, एकदम हाँ सर। निस्वार्थ, आपके अंदर कोई वो नहीं होना चाहिए कि हाँ कोई लालच, कोई आपको आपको आपके लिए आपको बैंक दे दिया है, आपको हाँ आपके लिए आपके बैंक ने दे दिया है, आप जहाँ जॉब कर हाँ रहे हो उसने, ऊपर हाँ। वाले ने वो एक दे दिया है। बाकी ये सब चीजें है कि इन सब लड़कों को या जो भी लड़कियां हैं उन सबको बस मोटिवेट करते रहो, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बढ़िया सर। किसी घर में एक रोटी मिल जाना, इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा काम नहीं है आज के डेट में। उससे दुआएं निकलेगा सर, वो दुआएं जो होता है ना, वो इंसान को बहुत खुशी देता है। दीपानंद भाई, आपने रविंद्र सर की बातें को सुना, हाँ सर। समझा, हाँ सर। और मानने का भी प्रतिज्ञा लिया आपने, हाँ सर। और काफी अच्छा लगा सर। रविंद्र सर, आपने बहुत कुछ बातें बताया, और थैंक यू सर। बाकी दीपान अपना तुम्हारे पास में रह चुका हूँ, डिब्रूगढ़ में मैं पोस्टिंग रहा हूँ मैं। हाँ सर, मेरा वो वहां से मतलब 12 घंटे का रास्ता है। हाँ मैं वहां रहा हूँ डिब्रूगढ़ में, मेरी पहली पोस्टिंग थी 97 में। अरे अरे अरे। तब हम पैदा होकर 4 साल हुआ था। हाँ मैं सर मेरा 97 में वहाँ। सर मेरा 97 में मेरा जन्म हुआ था। तो मैं वहां पर फर्स्ट पोस्टिंग थी मेरी। हाँ, तो बहुत अच्छा, मुझे आसाम तो बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छे सर लोग हैं वहां पे। एक और सब्सक्राइबर है हमारे साथ। मैं जानता हूँ बहुत सारे ओके। वीडियो कॉल थे, और उसके बाद लोग चले भी गए, पता नहीं, कुछ आ रहे जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। तो एक और सर हैं, क्या नाम है, सचिन? सर संदीप, सर थोड़ी देर संदीप। पहले ऐड हुआ था ना मैं। हाँ हाँ, इसलिए मैंने आपको ही ऐड किया, क्योंकि हाँ सर, वो ऑलरेडी आ पता नहीं चुके कैसे थे। कट हो गया। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। तो संदीप भाई, आप कहाँ से हैं? सर मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान से हैं, हाँ बता रहे थे। तो आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? सर अभी आईबीपीएस का एग्जाम है सर, आरआरबी दे रखा है मैंने सर अभी, और कब है आपका आईबीपीएस पीओ भी परीक्षा? दिया सर मैंने। सर 5 को है सर, फर्स्ट शिफ्ट में 8 बजे। ओहो, तो सर के साथ है फिर, रविंद्र सर के साथ। मेरा भी सर, मेरा भी एक साथ। नहीं, दीपानंद सर आपका मेरा तो शायद 10 बजे है। एक डाउट था सर। हाँ हाँ, पूछिए ना। सर इंग्लिश में नंबर नहीं आ रहे सर मेरे।
मैथ्स और रीजनिंग में नंबर आ रहे हैं सर, इंग्लिश में नंबर नहीं आ सेम रहे। सर, और सेम मेरा सर भी। सर मॉक मॉक सर मॉक में भी ना 50-60 के रेंज में नंबर आ रहे हैं सर। सर 65 भी आए हैं, बट सर उससे 70 प्लस आ जाएंगे ना सर, तो मतलब कंफर्म हो जाएगा कि हाँ प्री तो क्लियर हो जाएगा सर। इसका सर बताइए थोड़ा, कैसे क्या करें। सर सर मैं आपको बता दूं। हाँ बताइए। एक क्वेश्चन ऐड करता हूँ सर। हाँ सर बोर्ड एग्जाम तो लेकर बैंकिंग एग्जाम तक इंग्लिश में आज तक सर अच्छा मार्क नहीं आया। अरे अच्छा। आ, मैं उसके लिए तो और बस सर यही वैसे भी बोलूंगा। क्या क्या है कि मैं मतलब रीडिंग भी कर रहा हूँ डेली, द हिंदू पढ़ रहा हूँ सर डेली। हम्म। तो 4-5 महीने से मतलब डेली द हिंदू पढ़ रहा हूँ। जैसे आपने देखिए बताया था ना पहले एक वीडियो में कि जो फर्स्ट पेज होता है उसको हाँ, पूरा एक पढ़ना है, एक फिर जो एक पैसेज ऐप होते का हैं ना बारे वो में सब बताया था पढ़ना सर है। आपने। हाँ वो सही है। काफी लोग वैसे अभी ही। लिख रहे हैं कि सर आप हमको भी चांस दीजिए अभी। यहाँ पे ठीक है सर। कोई नहीं, आशीष आशीष भाई दो उनको भी है, कोई नहीं। क्योंकि बिल्कुल उनको भी बिल्कुल। ऐसा नहीं, ऐसा फील नहीं होना चाहिए बच्चे कि हाँ। हाँ सर, वैसे सर मैं मैं आपको उन लोग का ऐड कर दीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल। खैर कोई नहीं। मैं तो जल्दी वाइंड अप कर लूंगा क्योंकि काफी टाइम हो गया है। 2 घंटा शायद हमने कर लिया है। इस बच्चे का और थोड़ा देख लीजिए जो राजस्थान से, क्या उसको। हाँ इंग्लिश के लिए तो मैं सभी को एक कॉमन सा जवाब दे दिया हूँ ऑलरेडी कि अभी कुछ नहीं किया जा सकता जितना टाइम हो गया है। क्योंकि तुमको पता है कि अभी काफी कम टाइम बचा है, तो इससे बेटर ये है कि जितना मॉक टेस्ट दियो बस इंग्लिश के क्वेश्चंस को रिवाइज करो। बस रिवीजन से ही इंग्लिश अच्छा होगा। और ये लोगों की गलत फहमी है जो मेरे में भी थी। पहले लगता था कि नहीं यार, इंग्लिश अच्छा करना है तो द हिंदू पढ़ना पड़ेगा, द हिंदू से अच्छा होता है। देखो आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे। तो इसलिए आप द इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए, द बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़िए। ये तमाम चीजों से कहीं ना कहीं आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट होगी, आपकी बैंकिंग नॉलेज बढ़ेगी। और करंट अफेयर्स जो होता है वीडियोस ना देखा करो। वीडियो से क्या होता है, ठीक है ये बहुत अच्छी बात होती है अगर आपके पास टाइम है, आप वीडियोस लगा रहे हो, ईयरफोन लगा के आप वीडियोस को देख रहे हो, 1-1 घंटे के लेक्चर है देख रहे हो, जल्दी मेमोरी में आ जाता है। लेकिन आप जितना, जैसे कि हम करंट अफेयर्स डालते हैं टेलीग्राम पे डालते हैं, आप उस चीज को रीडिंग हैबिट बनाओगे तो आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होगी, आपकी जीके भी अच्छी हो रही है। और आप इंग्लिश अच्छा है तो मान लो कि रीजनिंग भी अच्छा होगा, मैथ्स भी अच्छा होगा। मैथ्स में आपकी कंप्रीहेंडिंग स्किल बढ़ जाएगी। आप चीजों को एक बारी में पढ़ रहे हो, एक बारी में समझ रहे हो। तो ये बहुत अनेक फायदा है। तो ट्राई टू एलिमिनेट मैक्सिमम कि आप वीडियोस को ना देखें, करंट अफेयर्स के नोट्स को पढ़ें, आपकी प्रैक्टिस अच्छा होगा। मेरा ये मानना है। और बैंकिंग इंग्लिश में क्या होता है ना, वो पूछता है कि एरर कहाँ है, एरर क्या है ये नहीं पूछता है। एरर क्या है जो है वो आपको एसएससी में पूछता है। एरर कहाँ है आपको स्पॉट आउट करना है बस। और आपके आपके सामने होता क्या है, आपके सामने आर्टिकल्स आती है, आपके सामने रीडिंग कंप्रिहेंशन आती है, आपके सामने क्लोज टेस्ट आती है, आपके सामने मैथ दी कलम आता है, बस जोड़ना रहता है और कुछ नहीं करना रहता। तो आपको ग्रामर पे उतना ज्यादा ध्यान अगर आप नहीं भी देते हो तो वो पढ़ते पढ़ते आपको नॉलेज हो जाती है कि एरर कहाँ पे लग रहा है। वो स्पॉट आउट कर ले तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है। मैंने अपने टाइम पे वीडियोस भी देखा था, करंट अफेयर्स के नोट्स को ज्यादा पढ़ा था, द बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ा था, द इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा था, बैंकिंग नॉलेज अच्छी हुई थी। तो तमाम ऐसे होता है कि एक बारी में आपने 4-4 स्ट्राइक कर लिया। ये मेरा सजेशन होगा। मुझे लगता है कि अ, ये हेल्प करेगा आप सभी को। यस सर, डेफिनेटली। तो सर आपको 50 फॉर्मूला बोला मॉक, तो मुझे बहुत हेल्प किया सर। बहुत लोगों को मतलब हेल्प किया मैथ्स है, रीजनिंग में सर बहुत लोगों को हेल्प किया है। बहुत हेल्प किया सर सर। मैंने आरआरबी में 70 प्लस मॉक लगाए थे सर। अच्छा, दैट्स ग्रेट, यस दैट्स सर। ग्रेट। मुझे लगता है कि कुछ औरों को भी मौका दे देते हैं, एक हाँ सर, हाँ मौका सर प्लीज मैं सबको सर, चला लेके, जाता हूँ हाँ सर। प्लीज, है ना। हाँ सर, चलो। प्लीज। बाय सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सो मच दीपानंद भाई, थैंक यू सो मच रविंद्र भाई, थैंक यू सो मच। आपका नाम क्या है? संदीप सर। संदीप, संदीप भाई, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया। गुड नाइट ओके सर। सर, थैंक यू गुड नाइट, गुड नाइट, नमस्कार। सर। बाय। ओके। लव यू। लव यू सर, लव यू। कोई और अगर बात करना चाहे तो बिल्कुल बात कर सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ दोस्तों कि काफी टाइम हो चुका है।
सो अभी हम इस चीज को यहीं पे रखते हैं, रात भी काफी हो चुका है और आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा। अपने दोस्तों को बताइए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंस्टाग्राम लाइव पे। कोशिश करूंगा कि हर सप्ताह 2 बार ऐसे आप सबके सामने बातें करूं। खैर, शब्बा खैर, गुड नाइट, नमस्कार।